कि असमाधि भाव होता है जब अपन जैसे कुछ पढ़ रहे होते तब? असमाधि भाव होता है, समाधि भाव होता है जब नहीं, अध्याय आदि अपन करते हैं ना, हाँ, उस समय अपना असमाधि भाव रहता है ना? असमाधि नहीं, समाधि भाव रहता है, बहुत खुश रहते हैं ना, कोई आकुलता व्याकुलता नहीं है, ज्ञान सीखने में व्यस्त है अभी, तब तो समाधि भाव है। नहीं, मेरा वो अर्थ नहीं है बोलने का। जैसे तो अपन पौधे आदि कर रहे हैं और अपना मन भटक रहा है हाँ, इधर, तब असमाधि। उसके लिए क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए बार बार। अगर आपको ध्यान आ रहा है कि मैं असमाधि भाव में जा रही हूँ, तो अभ्यास से ही रोका जाएगा। जैसे अगर कोई पापड़ बड़ी जैसी चीज भी धूप में सुखाते हैं, तो लगता है कि कौवे उठा के ले जाएंगे, सावधानी रखते हैं ना, ढक के रखते हैं या किसी को बैठा देते हैं, यहाँ बैठे रहो कौवे उड़ाना। तो छोटी सी चीजों के लिए भी अपन इतना ध्यान रखते हैं, तो अपनी को तो अपनी, ये तो आत्मधर्म है, आत्मा कलुष खराब हो रही है, तो अच्छा, ध्यान रखना और उपाय नहीं है, अपने आप को ही ध्यान रखना पड़ेगा। ओके। और ऐसे कंटेस्ट आदि करने के लिए कुछ और भी तरीका है जिससे अपन जल्दी कर सकते हैं एकाग्रता से? चित्त एकाग्र कर लो, अपने आप जल्दी हो जाएगा, और गुरुदेव का शरणा लेकर बैठो, और ज्यादा उत्साह उमंग बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है, सहमति आप कृपया। पढ़ रहे हैं? आप पुराना पढ़ रहे हैं? हाँ, थोड़ा पढ़ रही हूँ, इतना नहीं पढ़ पा रही हूँ, पर पढ़ रही हूँ थोड़ा। बोलेंगे नेक्स्ट क्लास में आप रीडिंग करेंगे मंडे को? एक्चुअली मन है, देखती हूँ, अगर मैं कहीं नहीं गई तो मैं जरूर करूंगी। नहीं तो उसके अगले में कर लीजिएगा, नेक्स्ट और कोई कर लेगा, उसके वेडनेसडे आप कर दीजिएगा। ठीक आपका है, नाम लिखा दूंगी उसको। नेक्स्ट ठीक है। वेडनेसडे अनीता जी क्या? अनीता अनीता जी, क्या? ठीक है, अनीता जी पढ़ेंगे। प्रीति? हाँ, बेंगलोर से सुमन के फ्रेंड। हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक। सब कोई प्रत्याख्यान ले लिए 3:30 बजे तक, एकदम शांत समाधि भाव। शकुंतला जी नहीं आए क्या? नहीं मैम, 2 बज गए, अभी तक नहीं जुड़े हैं। 1 मिनट देख लेते हैं, किसी का कोई और प्रश्न है? नहीं तो फिर शुरू करते हैं। हाँ, मीना भाभी जी, आपके प्रश्न थे बहुत। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। हाँ आंटी, आंटी जैसे पांचवें गुणस्थान की स्थिति जगन्य अंतर्मनोरथ उत्कृष्ट पूछ लूं क्या, ये अलग थोड़ा सा प्रश्न? 1 मिनट। हाँ रचना जी बोलो। ओके 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 ओके। शकुंतला जी नहीं आएंगे, और कोई पढ़ लेना। हाँ बोलो मोनिका। हाँ, थोड़ा सा अलग है, लिंक से पूछ लूं क्या? पूछ लो जल्दी से। हाँ, पांचवें गुणस्थान की स्थिति जगन्य स्थिति अंतर्मनोरथ होती है, और छठे गुणस्थान में जगन्य स्थिति एक समय की लेते हैं, है ना? तो पांचवें गुणस्थान में अगर कोई जीव आया और काल करे तो एक समय नहीं घटित हो सकती? नहीं होगा, वो अंतर्मुहूर्त रहेगा ही। 5वें में आया है तो व्रत प्रत्याख्यान कुछ ग्रहण करेगा, बिना व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण किए 5वां समय ग्रहण करने के बाद अंतर्मुहूर्त रहेगा। छठे में तो क्या हो रहा है, 7वें आदि गुण स्थानों से आने की अपेक्षा छठा हो रहा है, एक समय रह के काल कर गया। ठीक, ओके। कौन पढ़ रहा है? और कोई पढ़ना चाह रहे हैं? जयश्री जी? कोई नहीं। श्वेता जी? नवलखा है क्या? कोई का हैंड रेज ही नहीं आ रहा है, कोई नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। पढ़िए, धारा प्रवाह देखिए, एकदम आनंद विभोर होकर पढ़िए। ये अनमोल तत्व ज्ञान की निधि है श्रीमद् भगवती सूत्र। आंटी पढ़ती हूँ, 1 मिनट। हाँ पढ़। आंटी कौन सी क्वेश्चन है? रोचक प्रदेश में 336 पे पढ़ना है ना आंटी शायद? हाँ। प्रश्न संख्या 336। जीव प्रति समय कितने कर्म स्कंधों को ग्रहण करता है? उत्तर: जीव प्रति समय अनंत कर्म स्कंधों को ग्रहण करता है। ये कर्म स्कंध अभवी से अनंत गुना अधिक और सिद्धों के अनंतवें भाग जितने होते हैं। प्रश्न 337। प्रति समय ग्रहण किए हुए कर्म स्कंधों में कितने प्रदेश होते हैं? उत्तर: प्रत्येक कर्म स्कंध में अनंत प्रदेश होते हैं। ये कर्म प्रदेश अभवी से अनंत गुना अधिक और सिद्धों के अनंतवें भाग जितने होते हैं। प्रश्न 338।
कृत किसे कहते हैं? उत्तर, कृत यानी कि किया हुआ, अर्थात बद्ध कर्मों को कृत कहते हैं। प्रश्न 339, चय किसे कहते हैं? उत्तर, कर्म प्रदेश, स्थिति और अनुभाग में वृद्धि करना चय कहलाता है। प्रश्न 340, क्या जीवों ने कांक्षा जैसे मोहनी पहले कर्म बांधे हुए हैं और वापस वैसे ही कर्म बांधना, तो वो चय कहलाता है। इकट्ठे और इकट्ठे करना, उपचय और विशेष रूप से इकट्ठे करना। अच्छा है क्या चय करना, उपचय करना कर्मों का? नहीं। नहीं। उधर से मीना जी का, भाभी जी का भी सर हिल गया। नहीं, वो बोलते नहीं है लेकिन सर हिला के ही जवाब दे रहे हैं। हाँ बोलिए। प्रश्न 340, क्या जीवों ने कांक्षा मोहनीय कर्म का चय किया? उत्तर, हाँ, जीवों ने कांक्षा मोहनीय कर्म का चय किया। प्रश्न 341, उपचय किसे कहते हैं? उत्तर, कर्म प्रदेश, स्थिति और अनुभाग में बार बार वृद्धि करना उपचय कहलाता है। प्रश्न 342, क्या जीवों ने कांक्षा मोहनीय कर्म का उपचय किया? उत्तर, हाँ, जीवों ने कांक्षा मोहनीय कर्म का उपचय किया। प्रश्न 343, आंटी ये तो सारे हो गए, सॉरी, मिच्छामि दुक्कडम। शायद हम कार्य कारण भाव 354 से भी आगे बढ़ गए थे। हाँ तो लगो, हाँ ये उत्तराधि, हाँ हाँ, क्योंकि यह कार्य कारण भाव 354 में पिछले टाइम कुछ करेक्शन करवाया था आपने। हाँ तो हाँ हाँ बहुत हाँ, 356 से पढ़ती हूँ आंटी, 356 से पढ़ती हूँ मैं। पढ़। हाँ। ठीक है। हाँ। कर्म किसे मैम कहते एक हैं? दो हैंड रेज है। हाँ बोलिए। सुशीला जी, करुणा जी, एक जन नोट कर लिया करो ना, जो अपना लास्ट प्रश्न रहता है। मैं भी नोट करना भूल जाती हूँ बोलते। मैम कंटिन्यू कर देते हैं, उनका अनम्यूट नहीं हो। आप नोट कर लिया करिए, कब कौन से क्वेश्चन में खत्म होता है। आप टाइम पे आ ही जाते हैं तो बता दीजिएगा नेक्स्ट वो है। हाँ पढ़िए श्वेता जी। कर्म, हाँ, कर्म किसे कहते हैं? कार्य के लिए जीव की चेष्टा को कर्म कहते हैं। प्रश्न 357, बल किसे कहते हैं? उत्तर, कार्य के लिए प्रयुक्त शारीरिक शक्ति को बल कहते हैं। प्रश्न 358, वीर्य किसे कहते हैं? आत्मशक्ति को वीर्य कहते हैं, अर्थात कार्य करने के लिए उत्साह होना। प्रश्न 359, पुरुषकार पराक्रम किसे कहते हैं? उत्तर, पुरुषकार अर्थात शत्रु को पराजित करने की क्रिया, प्लस पराक्रम यानी कि शत्रु को पराजित करना अर्थात कार्य की पूर्णता। उपलक्षण से स्त्री का उद्योग भी पुरुषकार कहा जाता है। निश्चय नय से संसार की क्रियाएं करना दोष है और दोष ही शत्रु है। प्रश्न 360, देखो पांच कितनी स्थावर अच्छी आदि। लाइन है ये, कितनी अच्छी लाइन है। शत्रु एक तरफ से तो हो गया, कार्य पूर्ण करना, शत्रु को पूर्ण कर लिया उस हिसाब से। लेकिन यहाँ जो भी संसार की क्रियाएं कर रहे हैं वो क्या है? दोष रूपी है। अपना उद्देश्य क्या? मुक्ति प्राप्त करना। अपन छद्मस्त हैं तो अपना दोष है, क्यों नहीं बने अभी तक केवल, क्यों अभी तक संसार में बैठे हैं। अब अपनी गति तीव्र करनी है। अब बैलगाड़ी में नहीं चलना है, अब रॉकेट की रफ्तार की तरह से चलना है सबको, एकदम समाधि भाव, और सबसे ज्यादा एकदम आनंद विभोर होकर ये ज्ञान सीखो। ये जैन धर्म की अनमोल निधि है। शास्त्र ज्ञान जो है, अपन वैल्यू नहीं जान रहे कि अपने को मिली हुई है। एक एक शब्द इसका मंत्राक्षर है। पढ़िए। प्रश्न 360, पांच स्थावर आदि असंगीय जीवों में उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार, पराक्रम किस प्रकार होता है? उत्तर, पांच स्थावर आदि असंगीय जीवों में अध्यवसायों से उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार, पराक्रम होता है। इससे कर्म बंध, वेदन, निजरा आदि होते हैं। प्रश्न 361, भंते, क्या जीव अपनी आत्मा से ही
उदीर्णा करता है, अपनी आत्मा से ही गर्हा करता है और अपनी आत्मा से ही संवर करता है? उत्तर, हाँ गौतम, जीव अपनी आत्मा से ही उदीर्णा, गर्हा और संवर करता है। अभी कौन सा संवर चल रहा है अपने? वचन से संवर नहीं है, अपन सब खुले मुंह है, काया से भी संवर नहीं है, कौन सा संवर चल रहा है? मानसिक संवर तो है ही, आते हुए कर्म को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, एकाग्र हो रहे हैं, अभी ज्ञान में चल रहा है ना मानसिक संवर। तो प्रश्न 362, गर्हा किसे कहते हैं? उत्तर, अतीत काल में जो पाप कर्म किया है उससे होने वाले कर्म बंध का विचार करके आत्मनिंदा करना गर्हा है। गर्हा से पाप कर्म के प्रति विरक्ति भाव जागृत होता है। प्रश्न 363, संवर किसे कहते हैं? उत्तर, पाप कर्म के स्वरूप को जानकर उसका त्याग प्रत्याख्यान करना संवर कहलाता है। प्रश्न 364, प्रमाद, योग, उदीर्णा, गर्हा और संवर का वर्णन साथ में क्यों है? उत्तर, गौशालक का मत है कि जीव के पुरुषार्थ करने से कुछ नहीं होता है। जो शुभाशुभ होता है वह नियति के प्रभाव से होता है। इस अपलाप का खंडन करने के लिए भगवान ने यहाँ कार्य कारण की श्रृंखला बताई है कि कर्म प्रमाद से यावत शरीर जीव से उत्पन्न होता है। सारांश यह है कि शरीर की उत्पत्ति, उदीर्णा, गर्हा, संवर एवं उपलक्षण से संक्रमण आदि सभी करण एवं सभी क्रियाएं उत्थान आदि से होती है। अनंत बार ने बाहर बाहर की गर्हा कर लिए, लोग दिखावे के लिए, डर के लिए कि नरक में नहीं जाना है, अगले जन्म में अच्छी ऊंची संपत्ति प्राप्त करनी आदि अनंत अनंत भाव में अनंत बार की है। अब अंदर से गर्हा होनी चाहिए। बाहर से तो आगम पढ़ लेते हैं, मैं सोचती हूँ अरे गलती हो गई, ले लें प्रायश्चित, शुद्ध हो जाएं। आंतरिक गर्हा करनी चाहिए। प्रश्न 365, भंते, जीव अपनी आत्मा से ही उदीर्णा, गर्हा, संवर करता है तो क्या उदीर्ण की उदीर्णा करता है, अनुदीर्ण की उदीर्णा करता है, या अनुदीर्ण उदीर्णा भाविक की उदीर्णा करता है, या उदयांतर पश्चात कृत कर्म की उदीर्णा करता है? उत्तर, गौतम, उदीर्ण की उदीर्णा नहीं करता, अनुदीर्ण की उदीर्णा नहीं करता, पश्चात कृत कर्म की उदीर्णा नहीं करता है, किंतु अनुदीर्ण उदीर्णा भाविक की उदीर्णा करता है। प्रश्न 366, उदीर्ण कर्म किसे कहते हैं? उदय में आए हुए कर्मों को उदीर्ण कर्म कहते हैं। प्रश्न 367, अनुदीर्ण कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, उदय में नहीं आए हुए कर्मों को अनुदीर्ण कर्म कहते हैं। प्रश्न 368, अनुदीर्ण उदीर्णा भाविक कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, उदय में नहीं आए हुए किंतु उदीर्णा के योग्य कर्म दलिकों को अनुदीर्ण उदीर्णा भाविक कर्म कहते हैं। प्रश्न 369, उदयांतर पश्चात कृत कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, उदय के अनंतर समय यानी कि उदय के अगले समय वाले निर्जरित कर्म दलिक उदयांतर पश्चात कृत कर्म कहलाते हैं। प्रश्न 370, कौन से कर्म अनुदीर्ण उदीर्णा भाविक होते हैं? उत्तर, उपशांत कर्म, प्रदेशोदय वाले कर्म तथा बंधावलिका, उद्यावलिका और संक्रमण आवलिका, ये तीनों स्थितियां भी उदीर्णा के अयोग्य होती है। कर्मों की शेष सारी स्थितियां अर्थात विपाकोदय वाले कर्म अनुदीर्ण उदीर्णा भाविक उदीर्णा योग्य होते हैं। आंटी जी, बंधावलिका सुनिए, उद्यावलिका सुनिए, संक्रमण आवलिका को समझाइए ना। ये जैसे देखो इन दो कर्मों की, ये लाल पेन वाली का है, ये बद्धिमान है, इसमें संक्रमण हो रहा है। पूरा ये पेन इधर नहीं जा रहा है, कुछ कुछ लाल डलिक आके ब्लू में आ रहे हैं और ब्लू जैसे बनते जा रहे हैं। अब इनमें एक आवलिका के पहले यहाँ तक हुआ है, तो वो संक्रमण आवलिका एक आवलिका बीतने के बाद ही इनका उदय होगा, उसके पहले नहीं होगा।
क्योंकि उद्यावलिका में संक्रमण होगा ही नहीं, उद्यावलिका के बाहर संक्रमण होता है, तो इनको उदय में आने में एक आवलिका लग ही जाएगा। तो जिनको अब निषेक में उद्दीपना कैसे होती है, जैसे ये ब्लू इंक दिख रही है, इसमें से थोड़े थोड़े सी दली की तो जाते हैं ना, जैसे हम बार बार बोलते हो समुद्र से चिड़िया चोंच ले गई, ये ब्लू में से एक चोंच भर भर के ऊपर डाल रही है। ब्लू इंक एक निषेक है, उसमें अनंत अनंत कर्म दलिक है डाल रहे हैं। तो ये जो संक्रमण होके लाल दलिक यहाँ आए ना, अभी 10 दलिक आए समझ लो यहाँ पर, वो 10 नहीं जाएंगे ऊपर, वो 10 जाएंगे एक आवलिका के बाद ही ऊपर। अच्छा, पहले उदीर्णा में नहीं जाएंगे, एक आवलिका तक कोई करण नहीं लगता है। और उद्यावलिका यानी ये, हाँ वो तो बताया हुआ क्लियर श्वेता जी? किसी और को डाउट है संक्रमण? हाँ, ये हैंड रेड, रेज है आंटी 3। हाँ बोल। हेलो हेलो। हाँ, बोलिए था। ये उद्यावलिका का वापस बताएं थोड़ा। ये अच्छा कर्म, ये एक कर्म लता है पूरी, और ये ढक्कन लगाओ, उसको एक आवलिका जितना काल मान लो। जैसे अपन बोलते हैं सेकंड, मिनट आदि, तो आवलिका शास्त्रीय परिभाषा में काल के गणना का नाम है। तो ये एक आवलिका में अगर ये कर्म आ गए अंदर, ये इंक वाले कर्म अंदर आ गए, तो वो उनमें कोई करण नहीं लगेगा ना, उनकी उदीर्णा नहीं होगी, उनकी अपवर्तना नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। इनको ऐसे का ऐसे भोगना पड़ेगा, इसे कहते हैं आवलिका। वो विपाक उदय क्या होता है आंटी? जो विपाक उदय चल से अपने अभी मनुष्य गति का उदय चल रहा है, वो विपाकोदय है। मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, इन सब का उदय चल रहा है ना अपने, हाँ, वो विपाकोदय वाले कर्म कहलाते हैं। नरक गति, तिर्यंच गति भी बहुत बार बांधे हुए हैं, अपने सत्ता में पड़ी है, लेकिन उनकी अनुभूति अभी नहीं हो रही है। जब देवगति में जाएंगे तब उसका विपाकोदय होगा। अभी वो प्रदेशोदय से चली जाती है, उसकी अनुभूति नहीं होती है। जय जिनेन्द्र भाभी जी, मैं शांति सुराना बोल रही हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 359 में उपलक्षण से जो स्त्री का उद्योग, ये क्या हुआ? स्त्री का उद्योग भी पुरस्कार कहा जाता है। पुरुष का बोलो तो ये नहीं सोचना कि पुरुष का उद्योग है, पुरुष कर रहा है पराक्रम, वो नहीं, स्त्री भी करती है, तो वो मान अच्छा। लेना चाहिए, समीप वाले भी। ओके, स्त्री बच्चे सब आ गए इसमें। अच्छा, ओम हरा। प्रणाम आंटी, वो कौन से कर्मों की उदीर्णा करते, वो वाला क्वेश्चन एक बार फिर समझा दीजिए ना। 368 है शायद। देखो, जो कर्म उपशांत रहते हैं उनमें कोई करण नहीं लगता है। वो लग रहा है उपशांत मोहिनी में, दर्शन मोहिनी में उपशांत होती है। जो कर्म उपशांत है उसकी उदीर्णा नहीं होती है। जो प्रदेशोदय से देवगति अपनी प्रदेशोदय से जा रही है, समय समय पर बांधी हुई है अपनी सत्ता में देवगति पे, कभी बहुत कष्टाई की, बहुत तेरा मेरा किया, नरक गति भी बांधी हुई है। आयु नहीं बोल रही हूँ, गति नाम गति बांधी हुई है। उनका अभी विपाकोदय नहीं है, वो प्रदेशोदय से जा रही है, अब आधा काल पूर्ण हो गया, उनकी उदीर्णा नहीं होती है। और बांध लेते, ये कर्म अभी बांधे, एक आवलिका नहीं बीती तब तक इसकी उदीर्णा नहीं होगी। और उद्यावलिका भी मैंने बता ही दिया, एक आवलिका होगी, और संक्रमण का भी बता दिया मैंने। ओके, हाँ, थैंक यू आंटी। स्वाति जी। हाँ बोलिए। अपनी आत्मा से करना चाहिए, जैसे कि जो भी भाव आते हैं डर से भी आते हैं कि मैंने ये काम कर दिया, मतलब वो में रहते ही है भाव, तो वो आत्मा से कैसे प्रकट हुआ, कैसे? समझ नहीं आया क्या प्रश्न है? नेट स्लो होगा ना उनका प्रीति, इसलिए सुनाई नहीं पड़ा। हाँ स्वाति जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है, तब तक और किसका वो पूछे, उनके नेट ठीक हो जाएंगे, पूछ लेंगे। वंदना जी बोलिए। वंदना जी। हाँ आंटी, ये आपने जैसे उस दिन पढ़ाया था ना कि आत्मा सर्व से सर्व करती, मतलब सभी आत्मा प्रदेशों सभी को लेती है कर्मों को। हाँ, तो इसमें ये जो ये बाद में ये बताया कि वो 8 मध्य रूचक प्रदेश कर्म बंध से खाली रहता है, मतलब क्या हुआ इसका? इसका हुआ कि कई संप्रदाय वाले या कई एक ग्रंथकार मान रहे हैं कि कर्म जो 8 प्रदेश है उन पर कर्म रहता ही नहीं है, वो निर्लेप रहते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ये धारणा किसी के ध्यान रह जाए, तो ये आगम पाठ बता रहा है
कि सभी आत्म प्रदेश सर्व से सर्व है। नहीं तो भगवान कह देते कि देश है, थोड़े से छोड़ दिए, 8 छोड़ दिए तो देश हो जाता ना। कि हाँ। सर्व से देश ले रहा है, वो भंग नहीं है, इसलिए मैंने बीच में दे दिया कि 8 आत्म प्रदेश, 8 रुचक प्रदेश है जो मध्य में प्रदेश होते हैं, वो भी कर्मों से पूरे अवेडी पवेडी उन पर भी आई हुई रहती है। तो मतलब वो सर्व से सर्व ही है, कोई खाली हाँ, नहीं है। कोई खाली नहीं है। अच्छा, ये जो आपने कांक्षा मोनिय का जैसे बताया था, तो जैसे भूत, भविष्य और वर्तमान, है ना? तो हाँ, हम समुच्चय काल की अपेक्षा नहीं ले रहे उसके अंदर, क्योंकि हम अगर जो छोड़ रहे हैं भूत, भविष्य, वर्तमान काल में, तो वो सत्ता में नहीं है क्या? जिसकी वेदना, निर्जरा, उदीर्णा हो रही है, वो सत्ता में नहीं है क्या मतलब? सत्ता में तो है ही, वेदना भी वर्तमान की होगी ना, एक ही समय वेद रहे हैं, तो एक ही समय हो गया। निर्जरा भी एक समय होती है, वेद त्याग किया निकला, तो वो वर्तमान समय। उदीर्णा भी वर्तमान समय में। ये नहीं कि कर्म वेद लिया और फिर आत्मा पर पड़े हैं, ये नहीं होता है कि उदीर्णा कर ली और वो कर्म आत्मा पर पड़े हैं, वो निकल जाते हैं आत्मा से। तो इसलिए उनके लिए कहा गया है कि वो भूत और अतीत की अपेक्षा नहीं है। मतलब जो वेद लिया है वो सत्ता में नहीं है ना? जिनकी हाँ, निर्जरा हाँ, हो गई वो नहीं है, बाकी हाँ, जो है वो तो रहेंगे। हाँ, वो तो रहेंगे। बात वेदना और निर्जरा की चल रही है ना। अच्छा, और ये पुरुषा का पराक्रम का क्या मतलब हुआ? या शत्रु कौन हुआ? यहाँ शत्रु हुआ कि कार्य कर रहे हैं, वो शत्रु को पराक्रम कर लिया, अर्थात कार्य को पूर्ण कर लिया। अब यहाँ कार्य क्यों कहा गया? अपन संसारी जीव हैं, जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं वो शत्रु ही है। क्यों शत्रु है? वो अपने को संसार में टिकाए रख रहा है। मतलब ये सिद्धों सब। को नहीं करना पड़ता है ना पुरस्कार पराक्रम कुछ भी। अच्छा, मतलब तो कोई भी संसार में रहना शत्रु रूप है। जो संवेद भाव रहेगा, निर्वेद भाव में रहेगा, उसको संसार आग के समान लगेगा, अग्नि के समान। अच्छा, तो जो हम कितना कोई है इस शब्द का? मतलब कोई भी काम कर रहे हैं वो शत्रु है, कहने का मतलब यूं क्या? सांसारिक कार्य। अच्छा अच्छा। वो बस वो इस ढंग से बताया गया, चेताया गया आत्मा को। शत्रु इस ऐसे तो देखो कि कार्य की संपन्नता, एक शब्द कह दो, कार्य की संपन्नता, लेकिन टीकाकार इसको शत्रु इसलिए कह रहे हैं कि संसार में रहना ही दुखदाई है। वही शत्रु है, संसार में रहना, संसारिक कार्य करना ही शत्रु है अपने। उसी के कारण तो कर्म बंद करते हैं अपन। सही है, ठीक है, ठीक। जय जिनेंद्र। पुरुषकार पराक्रम, पुरुष का पराक्रम, पुरुष ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया। मैंने पेंसिल उठाने का काम पूरा कर लिया। स्वाति जी। प्रभा भाई, नेक्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे? हाँ, प्रणाम आंटी। वो मुझे पूछना था कि आपने कहा कि आत्मा से ग्रह करना, हाँ। तो आत्मा से ग्रह अपने को कैसे पता चलेगा कि अपन मतलब आत्मा से ही कर रहे हैं या फिर किसी अनंत बार, अभी मैंने पहले कहा था, आप सुनना रिकॉर्डिंग, अपन ने अनंत बार गहरा किए दिखावटी। अभी पढ़ लिया शास्त्र में मैंने कि मुझे गहरा करनी चाहिए, इससे शुभ कर्म बंधेंगे। उत्तरायण में इतना आ जाता है कि गहरा करो तो उसका ये फल, मैं कर लूं मेरे फल अच्छा मिल जाएगा। उस उद्देश्य से नहीं करना चाहिए, अंतर आत्मा से करना चाहिए। आत्मा भीग जानी चाहिए कि मैंने आज ये दोष सेवन किया, मेरे हाथ से जीव हिंसा हुई, मैंने आज इतनी कषाय की, उसके प्रति मेरे द्वेष भाव आया। वास्तव में आत्मा से करनी चाहिए। मैंने आज बैठते ही कहा था, बाहर बाहर की तो अपन ने अनंत बार कर लिए, ऊपर ऊपर की समता आ गई, ऊपर ऊपर से गर्रा कर ली, निंदा कर ली, दुष्कृत्य की प्रतिक्रमण करते हैं, समाई करते हैं, बार बार तसम इच्छामि दुक्कड़म देते हैं। ऐसे मिच्छामि दुक्कड़म अपन ने बहुत कर लिए। अब यहाँ भगवती सूत्र के शास्त्रकार कह रहे हैं कि अंतर हृदय से करो गर्रा, ताकि वापस करनी ही नहीं पड़े। ये अंतिम गर्रा हो। अंतिम गर्हा मतलब यहाँ से तो सिद्ध होंगे नहीं, वो 1-2 भावों में सिद्ध हो जाओ, अंतिम गर्हा कर लो। तो आंटी जी, जब अपन शास्त्र पढ़ते ना तभी अपने को ज्ञान आता है कि अपने को इतना पाप कर रहे हैं तो उसका फल अच्छा नहीं होगा, उस नरक दुर्गति का कारण होगा। तभी अपने आत्मा में वो चीज आती है कि हाँ, कि अपने को अब ये नहीं करना चाहिए। तो फिर ये आत्मा से आएगा कैसे? मतलब कैसे वो लगेगा कि आत्मा से आ रहा है कि हमारे उससे आ रहा है? संवेग भाव का ऐश्वर्य है आत्मा में। पहले देखो हाँ। संवेग भाव आया क्या? संवेग भाव है और संसार से निर्वेद। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि अपन सब साधु बन गए या बन जाएंगे, लेकिन निर्वेद कहीं कहीं तो अपने को होना ही चाहिए मन में कि संसार में ये सब दुख हो रहा है, कर्म बंधन हो रहे हैं। ऐसे परिणामों में गर्हा के भाव आएंगे, वो अंतर हृदय से आएंगे। एक क्वेश्चन और आंटी, जैसे जब अपन किसी को बताते हैं ना
तो मन में आत्मा में बहुत अच्छे विचार आते हैं या हाँ लगता है, पर अपने जब अपन चिंतन करते हैं ना किसी विषय में तो इतने भाव नहीं आते, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना? बताते रहो दूसरों को, अच्छा है ना, धर्म प्रभाव ना होगे। मैं भी तो क्लास इसीलिए ले रही हूँ ताकि मैं सुधर जाऊं, मेरी आत्मा सुधर जाए। नहीं, पर अपनी जब आत्मा जब अपन कोई एकांत बात, में होते हैं ना, देखो श्रावक हो, झूला झूलते हैं, कभी शुभ में कभी अशुभ में, जहां जा रहे हैं, साड़ी की दुकान में गए, साड़ी में ही लीन हो जाते हैं, खाना खाते हैं उसी में लीन हो जाते हैं। इतने आत्मार्थी अभी तक अपन बने नहीं है। तो जिससे आपको मिले, आपको लगे मैं दूसरों को पढ़ाती हूँ, मेरे भाव शुभ हो रहे हैं, पढ़ाने के टाइम ज्यादा दे दो। मुझे भी लगता है कि पढ़ाते वक्त मेरे भाव बहुत शुभ हो जाते हैं। जिसमें लगे कि शुभ हो रहे हैं वही कार्य ज्यादा करो। जी आंटी, थैंक यू आंटी, कृपा कराई। पढ़िए श्वेता जी। प्रश्न 371, बंधावलिका किसे कहते हैं? उत्तर, कर्म बंद होने के बाद एक आवलिका का काल बंधावलिका कहलाता है। प्रश्न 372, उद्यावलिका किसे कहते हैं? उत्तर, उदय समय से लेकर एक आवलिका काल तक उदय में आने वाले दलिक उद्यावलिका के कर्म कहलाते हैं। प्रश्न 373, संक्रमण आवलिका किसे कहते हैं? उत्तर, कर्म का संक्रमण होने के बाद एक आवलिका का काल संक्रमण आवलिका कहलाता है। प्रश्न 374, बंधावलिका, उद्यावलिका और संक्रमण आवलिका वाले कर्मों की उदीरना क्यों नहीं होती है? उत्तर, कर्म स्वभाव से इन तीनों आवलिकाओं के कर्म दलिकों में उदीरना, उपशम आदि कोई भी करण नहीं प्रवर्तता है। प्रश्न 375, कितने कर्म दलिक प्रति समय अनुदीर्ण उदीरना भाविक अर्थात उदीरना योग्य होते हैं? उत्तर, कर्म प्रकृति की उपशमनाकरण टिप्पण में वर्णन है कि उदय प्राप्त कर्म की उद्यावलिका बहिर्भूत प्रत्येक निषेक के कर्म दलिकों को असंख्यात काल चक्र से भाग देने पर जो भागफल आता है उतने कर्म दलिक प्रति समय उदीरना के योग्य होते हैं। काल चक्र यानी काल चक्र के समय तत्व बहुश्रुत गम्य। इसमें जैसे एक काल चक्र होता है 20 क्रोडाक्रोडी सागरोपम का, अभी अवसर्पणी काल चल रही है, इसमें 10 क्रोडाक्रोडी सागरोपम है, फिर उत्सर्पणी काल आएगी, वो भी 10 क्रोडाक्रोडी सागरोपम की रहेगी, उसे कहते हैं एक काल चक्र। तो इसमें असंख्य वर्ष हो जाते हैं। ऐसे असंख्यात काल चक्र होते हैं, उनमें जितने समय होते हैं, ये एक निषेक है। मान लो एक ब्लू पेन, एक गोला है, ये खाली ब्लू पेन की इंक का जो है एक निषेक समझो, तो इसमें कितने दलिक हैं? इतने दलिक है। असंख्यात काल चक्र के समय जितने दलिक है उतने प्रदीप निकलता, इस उससे बहुत अधिक, उतने दलिक खाली जाएंगे, ऊपर जाके गिरेंगे, उतने असंख्यात दलिक प्रति समय जाएंगे। जिसको मैं चिड़िया की भाषा रोज बोलती हूँ, चिड़िया चोंच भर रही है, उससे कितने अनंत अनंत दलिक होते हैं एक एक निषेक में। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ोगे ना, चिंतन करोगे, आ जाएगा कि कितने कर्म दलिक होते हैं एक समय में। जरूर करना आप लोग, ये गहन विषय जरूर है। इतने कर्म दलिक, कितनी विपुल मात्रा में, इतने सारे अनंत अनंत एक एक निषेक, जैसे मोती की माला की तरह ये कर्म है। हर मोती की माला में अनंत है, और प्रति समय उसमें से इतने असंख्यात काल चक्र के समय जितने दलिक ऊपर ऊपर उठ के गिर रहे हैं, फिर भी खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि फिर संक्रमण से इधर आते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, फिर नई कर्म लता अपन बांधते जाते हैं, तो बढ़ती जाती है, मोटी होती जाती है। पढ़िए। प्रश्न 376, क्या जीव उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरुषकार पराक्रम से उदीरना करता है? उत्तर, हाँ। प्रश्न 377, कर्म की उदीरना में काल, स्वभाव, नियति भी कारण है, फिर भी उत्थान आदि से उदीरना होती है, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, उदीरना योग से होती है और योग की प्रवृत्ति उत्थान आदि से होती है, इसलिए ऐसा कहा गया है कि उत्थान आदि से उदीरना होती है, अयोगी के उदीरना नहीं होती है। प्रश्न 378, जीव उदीर्ण का वेदन करता है या अनुदीर्ण का वेदन करता है, अथवा उद्यांतर पश्चात कृत कर्म का वेदन करता है? उत्तर, जीव उदीर्ण का वेदन करता है,
अर्थात कर्मों के उदय और वेदन का समय एक ही है। वेदन उत्थान कर्म बल वीर्य आदि से करता है। प्रश्न 379 जीव उदीर्ण की निर्जरा करता है या अनुदीर्ण और उदयांतर पश्चात कृत कर्म की निर्जरा करता है? उत्तर जीव उदयांतर पश्चात कृत कर्म अर्थात उदय के अनंतर समय में निर्जरा करता है। निर्जरा भी अनंतर मतलब एकदम बाद का समय, उदय का अगला समय। निर्जरा भी उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम से होती है। प्रश्न 380 जीव उदीर्ण कर्म को उपशम करता है या अनुदीर्ण कर्म को उपशम करता है? उत्तर जीव उत्थान कर्म बल वीर्य आदि से अनुदीर्ण कर्म को उपशम करता है। उदीर्ण कर्म की निर्जरा होती है। प्रश्न 381 कर्मवाद के उपयुक्त प्रश्नोत्तरों का सारांश क्या है? उत्तर भगवान महावीर पुरुषार्थवाद के भी प्रवक्ता थे। उपर्युक्त प्रश्नोत्तरों में यह सिद्धांत दर्शाया गया है कि जीव अपने पुरुषार्थ से ही कर्मबंध कर्म परिवर्तन यावत निर्जरा करता है। धार्मिक पुरुषार्थ की सफलता दर्शाई गई है। देखिए, प्रश्न सामान्य परिवर्तन तो हर कोई करते हैं, मिथ्या दृष्टि भी करता है, अभवी भी करता है, लेकिन ये जो सम्यक पुरुषार्थ भगवान महावीर ने बताया है संवर सामायिक आदि के द्वारा, उससे कर्म परिवर्तन करना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। उस वक्त जब संवर सामायिक आदि में बैठो, ठीक है, स्वाध्याय करते हो, कभी कभी चिंतन करो कि अंदर कितनी तेजी से संक्रमण हो रहा है, कितनी तेजी से कर्मों को उपशांत कर रहे हैं, निर्जरा हो रही है, उदीर्णा भी विपुल मात्रा में हो रही है। चिंतन किया करो, स्थिति घात हो रहा है, सब प्रक्रिया अपन जानते हैं कि मेरे स्थिति घात हो रहा है, फटाफट कर्म जा रहे हैं ऊपर उद्यावलिता में। प्रश्न 382 श्री उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन 4 गाथा 3 में कडान कम्मान न मुख अत्थि किस आधार से कहा गया है? उत्तर कर्मवाद का यह सामान्य नियम है कि कडान कम्मान न मुख अत्थि अर्थात अपने किए हुए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं है, किंतु यह नियम निकाचित कर्म एवं अनुत्थान अकर्म अबल अवीर्य और अपुरुषकार पराक्रम द्वारा वेदे जाते हुए कर्मों के लिए है। देखो, सामान्यतः क्या बोलते हैं, जो कर्म बांधे हैं वो भोगने पड़ेंगे, तो फिर साधना क्या काम कर रही है? ये बात जो कहते हैं वो सिर्फ निकाचित कर्मों के लिए है। पहली बात तो अब अपना पुरुषार्थ होना चाहिए, निकाचित कर्म बांधे ही नहीं। जहां तक हो सके कषाय की मात्रा अधिक कम हो जाएगी तो अपने आप निकाचित नहीं बंधेंगे, लेकिन सामान्य नहीं। इधर बता दिया भगवान ने, पहले स्थिति घात करके कर्मों को कम कर रहे हैं, संक्रमण कर रहे हैं, उपशांत कर रहे हैं, उदीर्णा के द्वारा पहले ला रहे हैं, तो इन सबके लिए ही एक बात नहीं है कड्डाण मुखंड। सामान्यतः कहते हैं स्वयं कृत कर्म स्वयं भोक्तव्यम, तो मैंने कर्म तो बांधे हैं लेकिन अभी मैं स्थितिघात कर रही हूँ, उनको भोगे बिना वो चले जा रहे हैं, समझ लो प्रदेशोदय से जा रहे हैं कई कर्म अभी। तो ये बात जो कहते हैं वो निकाचित कर्मों के लिए कही जाती है। प्रश्न 383 जीव कांक्षा मोहनीय इस का विश्वास, वेदन अगर कोई विश्वास कर लेगा ना इस सिद्धांत पर, कड्डाण कमांड न मोखति या स्वयं कृत कर्म स्वयं भोक्तव्यम को कर लेगा, तो कोई किसी को दोष नहीं देगा, चाहे कितना ही अलाभ हो, कितनी ही असाता वेदनियां हो, कितने ही जीवन में दुख हो, हर समय उसको लगेगा। नहीं तो अपन निमित्त को ही दोष देते हैं, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये किया, अन्यथा अपने ही लगेगा कि मेरे ही कर्म बांधे हुए वो उदय में। बहुत शांति की उस समय अनुभूति होती है अगर इस कर्म सिद्धांत को हृदय में धारण कर लें तो। दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति से छूट जाते हैं। अनादिकाल से संस्कार है दूसरों को ही दे रही हूँ, मेरे हाथ से ग्लास टूटेगी तो मैं उसको ही बोलूंगी तुमने मुझे ठीक से नहीं पकड़ाया इसलिए टूटी है। वही आदत हर चीज में होती है, कभी अलाभ होता है, कभी दुख आता है, सब वही। जीव कांक्षा मोहनीय का वेदन किस प्रकार करता है? उत्तर जीव शंका कांक्षा आदि कारणों के द्वारा मानसिक अनुभूति के रूप में कांक्षा मोहनीय को वेदता है। प्रश्न 384 पृथ्वी काय आदि असंगी जीवों में बौद्धिक और मानसिक विकास नहीं होता है,
उन्हें भले बुरे की पहचान नहीं होती है और वे किस प्रकार कांक्षा मोहनीय का वेदन करते हैं? उत्तर, उन जीवों को ऐसा तर्क, संज्ञा, प्रज्ञा, मन अथवा वचन नहीं होता है कि हम कांक्षा मोहनीय का वेदन करते हैं, किंतु वे अनाभोग से उसका वेदन करते हैं। प्रश्न अनाभोग मतलब? अनाभोग मतलब नहीं अनजान, जानना, नहीं जानते हुए। प्रश्न 385, तर्क किसे कहते हैं? उत्तर, यह इस प्रकार होगा या उस प्रकार होगा, इस प्रकार के विचार विमर्श या ऊहापोह को तर्क कहते हैं। प्रश्न 386, संज्ञा किसे कहते हैं? उत्तर, अर्थावग्रह रूप ज्ञान यानी कि प्रारंभिक ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। प्रश्न 387, प्रज्ञा किसे कहते हैं? नई नई स्फुरणा वाले विशिष्ट ज्ञान या बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं। प्रश्न 388, मन किसे कहते हैं? मनोवर्गणा, मन पर्याप्ति, मनोबल प्राण, मनोयोग आदि की सहायता से एवं मति ज्ञानावनीय कर्म के क्षयोक्षम से जो चिंतन मनन होता है उसे मन कहते हैं। प्रश्न 389, वचन किसे कहते हैं? उत्तर, अपने अभिप्राय को शब्दों द्वारा व्यक्त करना वचन कहलाता है। उत्तर 390, भंते, क्या वही सत्य और निशंक है जो जिन भगवंतों द्वारा प्ररूपित है? उत्तर, हाँ गौतम, जिनेंद्रियों द्वारा जो प्ररूपित है वही सत्य और निशंक है यावत पुरुषकार पराक्रम से निर्जरा होती है। भंते, प्रश्न 391, भंते, क्या श्रमण निर्गंथ भी कांक्षा मोहनीय कर्म का वेदन करते हैं? उत्तर, हाँ गौतम, वे भी वेदन करते हैं। प्रश्न 392, गौतम स्वामी ने किस अभिप्राय से पूर्वोक्त प्रश्न किया है? उत्तर, श्रमण निर्गंथों की बुद्धि आगमों के परिशीलन यानी कि सम्यक अध्ययन से शुद्ध हो जाती है, फिर उन्हें कांक्षा मोहनी कर्म का वेदन कैसे हो सकता है? इस आशय से गौतम स्वामी का यह प्रश्न होने की संभावना है। प्रश्न 393, कांक्षा मोहनीय कर्म का उदय क्यों होता है? उत्तर, विभिन्न मान्यताएं और विभिन्न विचारों के कारण ज्ञाता निर्णय नहीं कर पाता है कि सम्यक क्या है और मिथ्या क्या है। यह अनिर्णय की अवस्था कांक्षा मोहनीय के वेदन का निमित्त बन जाती है। प्रश्न 394, चय उपचय आदि का वर्णन पढ़ने के पश्चात मन में कैसे विचार उत्पन्न हुए? उत्तर, चय उपचय आदि का वर्णन पढ़ने के पश्चात मन में ये विचार उत्पन्न हुए कि संवर, सामायिक, स्वाध्याय आदि के द्वारा जो कर्म चित और उपचित हुए हैं उन्हें सम्यक पुरुषार्थ के द्वारा सुरक्षित रखते हुए निर्जरा के क्षेत्र में वृद्धि करूं। प्रश्न 395, कांक्षा मोहनीय का उदय कौन से गुणस्थान तक होता है? उत्तर, दूसरे गुणस्थान को छोड़कर पहले से छठे प्रमत्त संयत गुणस्थान तक कांक्षा मोहनीय का उदय होता है। दूसरा, दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक मिथ्या मोहनीय और समकित मोहनीय, ये तीनों प्रकृतियां उपशांत रहती है, इसलिए इसका उदय नहीं रहता है। प्रश्न 396, छठे प्रमत्त संयत गुणस्थान में कांक्षा मोहनीय का उदय क्यों होता है? उत्तर, क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि साधु के समकित मोहनीय का विपाकोदय होने के कारण शंका कांक्षा दोष लग सकते हैं, इस अपेक्षा से छठे गुणस्थान में भी कांक्षा मोहनीय का उदय होता है। हैंड रेस है प्रीति। आंटी, हाँ, ये जो अभी आपने बताया ना हमको निकाचित कर्म की अपेक्षा से है ये,
जो लाइन है अनुत्थान अकर्म अबल अवीर्य पुरुषा का पराक्रम द्वारा विधि जाते का क्या मतलब हुआ? कि जिसका पुरस्कार अभी पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, उदय में नहीं आए हुए हैं कर्म, तो वो क्या, कौन सा प्रश्न है? 382 प्रश्न क्या था? कडाण कम्मांड हाँ, अनुत्थान अकर्म अबिर, इसके द्वारा तो जब जीव उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार युक्त रहेगा तभी कर्मों को वेदेगा, तभी निर्जरा होगी। अगर जीव अनुत्थान आदि में रहेगा तो वेदे जाते हुए कर्मों के लिए नहीं है। अनुत्थान तो मतलब अनुत्थान यानी ये बात उनके लिए नहीं है। जैसे निकाचे अयोगी जीव है, उनके उत्थान कर्म बल वीर्य आदि नहीं होता, कर्म तो है उनके, कर्म का उदय चल रहा है, लेकिन उनके लिए ये नियम नहीं है कि भोगना ही पड़ेगा, उनको तो अनुभूति नहीं होती 14वें गुण स्थान में। अच्छा, तो ये निकाचित जो कर्म है वो पहले ही मतलब 12वें गुण स्थान तक ही भोगे जाते हैं, है ना? 13वें 14वें नहीं 14वें में भी भोगे जा रहे हैं, उनको अनुभूति नहीं होती है, वो इतने आत्मा में लीन रहते हैं। कुछ भी गत्सकुमाल मुनि के सर पे अंगारे जल रहे थे, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, 14वां गुण स्थान भी आ गया, उसी समय मोक्ष चले गए। उनकी नहीं वत अनुभूति, कर्म लताओं का उदय है, दूसरे ज्ञानी उनको स्वयं को भी दिख रहा है कर्मों का उदय, लेकिन उनको आत्मा में अनुभूति नहीं हो रही है। तो अयोगी की अपेक्षा ये महसूस नहीं करते। अनुत्थान कर्म बल वीर्य उनके लिए होता है। और ये चित्त और उपचित्त का क्या मतलब हुआ? चित्त यानी ग्रहण किए हुए, पास्ट टेंस में बताया, भूतकाल की अपेक्षा। उपचित यानी पहले ग्रहण किए हुए। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल से होता है ना, चय करेंगे, चय किया है, चय किए थे, तो चित्त किए यानी चय किए थे। और उपचित का मतलब बार बार उपचय किए थे, अतीत काल में उपचय किए थे। अतीत काल में उपचय किए थे मतलब बार बार उसको ग्रहण किए थे, यही है? बार बार, हाँ वही है। ठीक है, ठीक है। अनिका जी। जय जिनेंद्र भाभी जी। हाँ जय जिनेंद्र। वो 375 जो क्वेश्चन है ना, कितने कर्म दलित प्रति समय अनुदीर्ण उदीर्ण भाविक होते हैं, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन वापस करेंगे? इसमें है कि जैसे ये एक कर्म लता है, ये रेड पेन को निब का रेड का निब है, समझ लीजिए कि एक कर्म लता है, इसमें अनंत अनंत दलिक है, कर्म दलिक, इसी में से ये निकल के यहाँ उदीर्ण है, ये उदय क्षण है, ये ऐसे ले लेते हो, ये जो, हाँ ये उदय क्षण लो, इसमें से प्रत्येक में हर निषेक में अनंत अनंत कर्म दलिक है, उसमें से कितने दलिक जा रहे हैं संख्या बता रहे हैं कि काल चक्र के जितने समय, एक काल चक्र के नहीं, असंख्यात काल चक्र के समय जितने दलिक निकलकर यहाँ उदय क्षण में गिर रहे हैं, संख्या बता रहे हैं। फिर भी एक वही पॉइंट नहीं समझ में आ रहा मेरे को। वो काल चक्र है, उसमें कर्म आते हैं, फिर कितने उधर से निकलते हैं उसको बोलते हैं क्या? ये कर्म आते हैं की बात नहीं चल रही है, यहाँ बात है संख्या बता। हाँ वही संख्या की। एक काल चक्र में मान लो 100 समय होते हैं, असंख्यात काल चक्र में 10 लाख समय हो गए, तो एक निषेक में से 10 लाख दलिक कर्म दलिक उठाए, ये पूरा एक निषेक है, इसमें से 10 लाख दलिक उठे और उदीर्णा में गए, फिर 10 लाख दलिक उठे गए, तो भी ये खाली नहीं होगा, कितने अनंत दलिक है, ऐसी कितनी उदीर्णा हो जाएगी तब तक ये दलिक खाली की नहीं होगा, इसको भोगेंगे, उदय में आएगा तभी ये खाली को होगा। ये रेड पेन है ना, ये एक निषेक ढक्कन, ये वाला, इसकी बात। ओके, थैंक यू। पढ़िए श्वेता जी। कांक्षा मोहनीय वेदने के 13 कारणों का थोकड़ा, शतक 1, उद्देशक 3। प्रश्न 397, भंते श्रमण निर्गंथ किन कारणों से कांक्षा मोहनीय कर्म का वेदन करते हैं? उत्तर, गौतम, श्रवण निर्ग्रंथ ज्ञानांतर, दर्शनांतर, चारित्रांतर, लिगांतर, प्रवचनांतर, प्रावचनिकांतर, कल्पांतर, मार्गांतर, मतांतर, भंगांतर, नयांतर, नियमांतर और प्रमाणांतर, इन 13 कारणों से कांक्षा मोहनीय कर्म का वेदन करते हैं। प्रश्न 398, ज्ञानांतर किसे कहते हैं? ज्ञानांतर संबंधी निम्नोक्त 15 प्रश्नोत्तर हैं। उत्तर, एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान के अंतर को ज्ञानांतर कहते हैं। प्रश्न 399, अवधि ज्ञानी परमाणु से लेकर के अनंत प्रदेशी स्कंधों को
जानता है, अर्थात समस्त रूपी द्रव्यों को जानता है, जबकि मनः पर्यवज्ञानी रूपी मनोद्रव्यों को ही जानता है। मनोद्रव्य अवधि ज्ञान के द्वारा भी जाने जा सकते हैं। फिर अवधि ज्ञान और मनः पर्यज्ञान को भिन्न मानने की क्या आवश्यकता है? क्लियर हो गया ना प्रश्न सबके? किसी को कोई डाउट है इस प्रश्न में? मतलब यही आंटी कि मनः पर्यज्ञान का काम अवधि ज्ञानी भी कर सकता है, तो मनः पर्यज्ञान हमने अलग से क्यों गिन रहे हैं हम उसको? हाँ हाँ, ऐसे साधुओं को भी शंका हो जाती है। शंका होते होते अगर समाधान नहीं मिले, छद्मस्त होते हैं कोई साधु, तो उनके भी कदाचित पड़ीवाई हो सकते हैं, गिर सकते हैं समकित के, कि ये कारण बता रहे हैं 13। उत्तर, अवधि ज्ञान और मनः पर्यज्ञान में द्रव्य, क्षेत्र, प्रत्यय और स्वामी आदि में अंतर है। प्रश्न 400, अवधि ज्ञान और मनः पर्यज्ञान में द्रव्य से क्या अंतर है? उत्तर, फर्स्ट, अवधि ज्ञानी द्रव्य से समस्त गुरु लघु यानी कि अष्टस्पर्शी, अगुरु लघु यानी कि चतुस्पर्शी, ग्राह्य अग्राह्य वर्गणाओं को जानते देखते हैं, किंतु मनः पर्यज्ञानी मनोवर्गणा को ही जानते देखते हैं। प्रश्न 2, अवधि ज्ञानी की अपेक्षा मनः पर्यज्ञानी द्रव्यों को अधिक गहराई और विशुद्ध रूप से देखते हैं। जैसे प्रशिक्षित सैनिक दिन में झंडे के संकेत और रात्रि में प्रकाश के संकेत द्वारा अभिप्राय को समझता है, किंतु अप्रशिक्षित सैनिक झंडे व प्रकाश को देखता तो है, लेकिन भावों को समझ नहीं पाता। उसी प्रकार अवधि ज्ञानी भावों को गहराई से नहीं समझ पाता है। प्रश्न 401, अवधि ज्ञानी और मनः पर्यज्ञानी में क्षेत्र की अपेक्षा क्या अंतर है? उत्तर, अवधि ज्ञानी और मनः पर्यज्ञानी जगन्य अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र देखते हैं। प्रश्न 1, अवधि ज्ञानी उत्कृष्ट संपूर्ण लोक में रहे हुए रूपी पुद्गलों को, मनोगत भावों को भी देखता है तथा अलोक में भी लोक प्रमाण असंख्यात खंडों में यदि रूपी द्रव्य होते तो देखने का सामर्थ्य रखता है, किंतु सेकंड, मनः पर्यज्ञानी अढ़ाई द्वीप में रहे हुए संगी पचेंद्रिय के मनोगत भावों को ही जानता है। प्रश्न 402, अवधि ज्ञान और मनः पर्यज्ञान में प्रत्यय अर्थात निमित्त की अपेक्षा क्या अंतर है? उत्तर, न्यायिक देवता में भव प्रत्यय अवधि ज्ञान और मनुष्य तिर्यंच में गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, जबकि मनः पर्यज्ञान गुण प्रत्यय ही होता है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान क्या है? जैसे पक्षी भव स्वभाव से ही उड़ना सीख लेता है, उसको कोई लब्धि आदि की जरूरत नहीं है, तो उसी प्रकार नेरिक और देवता में जैसे ही नरक गति नाम कर्म, देवगति नाम कर्म का उदय होता है, उनके अवधि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोक्षम हो जाता है। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उनको विभंग ज्ञान और सम्यक दृष्टि जीवों को अवधि ज्ञान प्रकट हो जाता है। और मनुष्य में तो तपस्या के द्वारा, अन्य साधना आदि के द्वारा प्रकट होता है, जबकि मनः पर्यज्ञान गुण कोई होता है, साधु को, अप्रमत हो, लब्धिधारी हो, संख्यात वर्ष की आयुष वाला हो, पहले कोई लब्धि प्रकट हो गई हो आत्मा में, उसी को मनः पर्यज्ञान आता है। जबकि अवधि ज्ञान तो भव प्रत्यय और दूसरे गुण प्रत्यय से भी हो सकता है, तपस्या आदि से भी। इनमें तो नियमा होने चाहिए, अप्रमत साधु को ही प्रकट होता है मनः पर्यज्ञान। कितनी विशेषता है, एक अप्रमत साधु नाम लेने से ही विशेषता झलकने लगती है। मनः पर्यज्ञान गुण प्रत्यय ही होता है, क्योंकि यह ज्ञान सम्यक दृष्टि, संयत, अप्रमत और लब्धिवंत मनुष्य को ही प्राप्त होता है। तीसरा, मनः पर्यज्ञान की प्राप्ति अप्रमत्त गुण स्थानों में होती है, जबकि अवधि ज्ञान की प्राप्ति अविरत सम्यक दृष्टि को भी होती है। प्रश्न 403, अवधि ज्ञान और मनः पर्यज्ञान में स्वामी की अपेक्षा क्या अंतर है? उत्तर, अवधि ज्ञान के स्वामी चारों गति के जीव होते हैं, जबकि मनः पर्यज्ञानी के स्वामी रिद्धि प्राप्त संयत ही होते हैं। प्रश्न 404, अवधि ज्ञान और मनः पर्यज्ञान शायिक ज्ञान है
या क्षयोक्षमिक ज्ञान है? उत्तर दोनों क्षयोक्षमिक ज्ञान है। प्रश्न 405। ये नहीं होता है कि अवधि ज्ञानावरणी कर्म की लता नष्ट हो गई तब अवधि ज्ञान होगा, ऐसे नहीं होता है। अवधि ज्ञान प्रकट होगा, ये जो लाल रंग के दलिक है इनमें कुछ कुछ को सफेद करते जाएंगे तब अवधि ज्ञान प्रकट होगा। अभी अपने जितने दलिक है ये ऐसे ही चले जा रहे हैं क्योंकि अवधि ज्ञान नहीं है। जब क्षयोक्षम होगा तो कुछ कुछ दलिकों को, और परम अवधि ज्ञानी हो जाएगा उनके बहुत ज्यादा शुद्ध हो जाएंगे, कोई एक दो भले ही काले या लाल वैसे रह जाए, तो उसे कहते हैं क्षयोक्षम। संक्षेप में बता रही हूँ। प्रश्न 405। अवधि ज्ञानावरणी और मनःपर्यव ज्ञानावरणी कर्म कब नष्ट अर्थात सत्ता विच्छेद होता है? उत्तर केवल ज्ञानावरणी कर्म के क्षय होने के समय ज्ञानावरणी की शेष चारों प्रकृतियां नष्ट हो जाती हैं। प्रश्न 406। आ गया ना समझ में? तो 5 है ज्ञानावरणी कर्म की लताएं, ये 5 है, मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यव, केवल। तो जैसे ही केवल ज्ञान प्रकट होगा पांचों की पांचों कर्म लताएं एकदम विस्फोट हो जाता है, आत्मा से पूरी हट जाती है। प्रश्न 406। सुंदर दृश्य होता होगा, सोचो। ज्ञानावरणी हटती है एक साथ, दर्शनावरणी अंतराय की पांचों हटती है और मोहिनी की पहले ही हट ही जाती है। उसमें कभी कभी चिंतन करो कि कितना अद्भुत दृश्य होता होगा। आत्मा पूरी एकदम स्फटिक रत्न जैसी है, ऐसी साफ है, समझ लो। इस पर ये काले नीले लाल पीले कम है, सब कलर नष्ट हो गए घाती कर्मों के। अघाती तो पड़े रहते हैं वो सिद्ध होते वक्त। वहां भी जब सिद्ध अवस्था में जाते हैं उस वक्त भी एक एटम बॉम्ब की तरह पूरा विस्फोट होता है, सारे का सारे कर्म एक साथ निकल जाते हैं आत्मा से। प्रश्न 406। क्या मोक्ष जाने वाले सभी जीवों के अवधि ज्ञान और मनःपर्यव ज्ञान अवश्य होता है? उत्तर नहीं, इन दोनों ज्ञानों की भजना है। कोई जीव मृति, श्रुत, केवल ये 3 ज्ञान स्पर्श करके मोक्ष जाता है। कोई जीव 4 और कोई जीव 5 ज्ञान स्पर्श करके मोक्ष जाता है। प्रश्न 407। क्या सिर्फ ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम से ही अवधि ज्ञान और मनःपर्यव ज्ञान प्रकट हो जाता है? उत्तर नहीं, ज्ञानावरणी कर्म के साथ मोहनीय कर्म का क्षयोक्षम या उपशम या क्षय भी अनिवार्य है। देखो, मोहिनी कर्म का उपशम होगा तभी सम्यक दृष्टि आएगी। अपन आज अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहे हैं तो मान के चलो अपनी आत्मा पर अनंतानुबंधी कषाय, क्रोधमान, माया लोभ की मिथ्यात्व मोहिनी, मिश्र मोहिनी, संकित मोहिनी, इन सब का क्षोभम चल रहा है। और अपन श्रावक हैं तो उसके साथ अप्रत्याख्यानी और जोड़ दो तो कितनी प्रकृतियों का नियमक क्षोभम चल रहा है अपने कषाय की अपेक्षा। इनका बोल रही हूँ, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि संजलन आदि का भी चालू हो गया। तो जब तक मोहिनी कर्म की दशा परिवर्तित नहीं होगी तब तक सम्यक दर्शन नहीं आता है, और श्रावकपना भी नहीं आता है, साधुपना भी नहीं आता है, वीतरागता भी नहीं आती है, केवल ज्ञान भी नहीं प्रकट होता है। तो मूल उद्देश्य है, मूल है नींव, मोहिनी कर्म का क्षोभम करो, अनंतानुबंधी कषाय आदि को मंद करो तो नींव है, अपने आप भव्य महल खड़ा होगा। बार बार कहती हूँ मोक्ष की संवेग भावना करो, अपने आप सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा। प्रकट हो गया तो सुरक्षित रहेगा, न प्रकट हुआ है तो प्रकट हो जाएगा। ये विश्वास के साथ कह सकती हूँ, संवेग भाव का और इसका परस्पर संबंध है। पढ़िए। प्रश्न 408। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जीव के अवधि ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम के समय मोहनीय कर्म की कौन सी प्रकृतियों का उपशम, क्षयोक्षम या क्षय अनिवार्य है? उत्तर सम्यक दृष्टि के मोहनीय कर्म की जगन्य 7 उत्कृष्ट 28 प्रकृतियों का क्षयोक्षम, उपशम या क्षय होता है, किंतु मिथ्या दृष्टि के मोहनीय कर्म की सभी प्रकृतियों का उदय ही रहता है। देखो, मैंने पहले ही कहा था सब कोई गुणस्थान द्वार पढ़ लेना, भगवती सूत्र पढ़ना शुरू कियो, मोहिनी कर्म के 28 प्रकृतियों का नाम आदि सब पढ़ लेना। अभी 1.5 घंटा अपन पढ़ रहे हैं इधर, ये बाद में भी अब 3-4 दिन बाद जब क्लास होती है इसको बार बार पढ़ो। ये विषय एकदम स्थापित हो जाना चाहिए आत्मा में, इस उद्देश्य से पढ़ो। ये नहीं हम खाली क्लास में पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ करना है। भगवान महावीर ने कितना बल दिया पुरुषार्थ पराक्रम को, शास्त्र में स्थान दिया है इस शब्द को। तो पुरुषार्थवादी थे भगवान स्वयं,
हमें भी प्रेरणा दे रहे हैं पुरुषार्थ करने की। तो अभी तो ज्ञानार्जन का पुरुषार्थ करो, उच्च कोटि का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न 409, मनः पर्यव ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोक्षम के साथ कौन सी कषाय का क्षयोक्षम, उपशम या क्षय होना अनिवार्य है? उत्तर, मोहनीय कर्म की सभी प्रकृतियों का कदाचित क्षयोक्षम, कदाचित उपशम या क्षय होता है। प्रश्न 410, अवधि ज्ञान एवं मनः पर्यय ज्ञान में गुणस्थान कौन कौन से हैं? उत्तर, अवधि ज्ञान में, आंटी ये कर्म ग्रंथ के हिसाब से करेक्शन इसमें रहेगा कि नहीं रहेगा? इस उत्तर में आपने करवाया नहीं, आपने करवाया था तो पढ़ूं वैसा 410? हाँ पढ़ो, क्या करा मैंने? अवधि ज्ञान में गुणस्थान 2 और 4 से 12, और मनः पर्यय ज्ञान में गुणस्थान 6 से 12 होते हैं। मतलब कर्म ग्रंथ में 4 to 12 आएगा, आगम के हिसाब से सेकंड आगम के हिसाब से 2 और 4 लिख लीजिए, जिनके पास भी किताब है, पीडीएफ प्रिंट आउट निकाला हुआ है। दूसरा गुणस्थान भी जोड़ दीजिए, क्योंकि शास्त्रकार दूसरे गुणस्थान में ज्ञान बता रहे हैं, कर्म ग्रंथकार दूसरे गुणस्थान में ज्ञान नहीं मानते हैं। शास्त्रवादन समकित है, लेकिन वो पड़ीवाई है, समकित से गिर के मिथ्यात्व में जाने वाला है, इस अपेक्षा से वो उसमें ज्ञान नहीं मानते हैं। जबकि शास्त्रकार कह रहे हैं जाने वाला, अभी गया तो नहीं है, तब तक उसमें ज्ञान है। तो ये ठीक लिख लो, लिखते वक्त मैं कर्म ग्रंथ का ही दिमाग में रह गया। प्रश्न 411, क्या अवधि ज्ञान की तरह जीव मनः पर्यव ज्ञान भी परभव में साथ ले जा सकता है? उत्तर, नहीं, क्योंकि मनः पर्यव ज्ञान संयम सापेक्ष है, इसलिए परभव में साथ नहीं ले जा सकता है। प्रश्न 412, अवधि ज्ञान दर्शन पूर्वक क्यों होता है? उत्तर, अवधि ज्ञानी सामान्य देखकर विशेष देखता है, इसलिए अवधि ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है। प्रश्न 12 उपयोग में अवधि दर्शन है, मनः पर्यव दर्शन नहीं होता है, तो अवधि दर्शन ही सामान्य भी देखता है, विशेष भी देखता है। प्रश्न 413, अवधि दर्शन की तरह मनः पर्यव दर्शन क्यों नहीं होता है? उत्तर, मनः पर्यव ज्ञान विशेष धर्मों को ही ग्रहण करता है, सामान्य को नहीं, इसलिए मनः पर्यव दर्शन नहीं होता है। प्रश्न 414, कितने प्रकार के दर्शनों में अंतर का वर्णन किया जा रहा है? उत्तर, 2 प्रकार के दर्शनों में अंतर का वर्णन किया जा रहा है, यथा देखना और श्रद्धा। प्रश्न 415, जनागमों में देखना कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर, जनागमों में चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल से देखना दर्शन कहा गया है। प्रश्न 416, जनागमों में श्रद्धा कितने प्रकार की कही गई है? उत्तर, जनागमों में श्रद्धा 3 प्रकार की कही गई है, यथा सम्यक श्रद्धा, मिथ्या श्रद्धा और सम्यक मिथ्या श्रद्धा, अर्थात सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन और सम्यक मिथ्या दर्शन। दर्शनांतर के निम्नोक्त 9 प्रश्नोत्तर हैं। प्रश्न 417, श्रमण निर्ग्रंथ दर्शन के विषय में शंका करते हैं कि चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन को अलग क्यों कहा गया है? उत्तर, मन और 4 इंद्रियों से होने वाला दर्शन अचक्षु दर्शन कहलाता है, जबकि चक्षु से होने वाला दर्शन चक्षु दर्शन कहलाता है। ये क्या अर्थ हुआ इसका, बताइए। 4 इंद्रियों से दर्शन कैसे हो रहा है? जैसे कोई थाली गिरी, मैंने आंख से नहीं देखा है, लेकिन बोध हो गया ना थोड़ा कि कोई चीज गिरी है, थाली गिरी है, हल्का सी, हो सकता है थाली नहीं गिरी, कोई चम्मच ही गिरा हो, जो भी उस आवाज के द्वारा जानकारी मिली थोड़ी, वो हो गया अचक्षु दर्शन। आंख से देखे बिना जो भी ज्ञान हो रहा है, दूसरी इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा है, फूल की सुगंध नहीं ले रही हूँ मैं, आंखें बंद है, देख नहीं रही हूँ, लेकिन घ्राण इंद्रिय के द्वारा सुगंध की अनुभूति कर रही हूँ, गुलाब की सुगंध है, तो वो हो गया अचक्षु दर्शन कहलाएगा। और मन से भी जो बोध होता है वो भी अचक्षु दर्शन कहलाता है। अचक्षु दर्शन सामान्य देखेगा, पूरा ज्ञान नहीं हुआ है कि कौन सी थाली थी, पीतल की थी, स्टील की थी, क्या थी। जबकि चक्षु दर्शन है तो सामान्य स्पष्ट दिखाएगा कि वो जो थाली गिरी वो क्या चीज की थी आदि।
दूसरा, अचक्षुदर्शन सामान्य देखता है किंतु चक्षुदर्शन विशेष देखता है, इसलिए चक्षु और अचक्षु दर्शन को अलग कहा गया है। आंटी ठीक है, सुधा आंटी का बहुत देर से हैंड रेज है। सुधा हाँ आंटी बोलिए सुधा जी। हाँ बोलिए सुधा भाई। प्रणाम कंचन भाई। वो मन हाँ। पर ज्ञान में आपने संख्यात वर्ष का बोला ना? हाँ संख्यात वर्ष का कैसे होगा? महावीर स्वामी के समय तो 72 वर्ष ही थे, वो तो उनको तो मन पर ज्ञान था। मन पर ज्ञान 9 वर्ष झाजेरी वाले को होता है और 2 वर्ष को भी संख्यात ही बोलते हैं। अच्छा, 2 वर्ष को भी संख्यात बोलते हैं। 2 वर्ष तो साधु ठीक है। बनेगा, 8 वर्ष झाजेरी हाँ, बने हाँ, तो वो हाँ, संख्यात। 8 वर्ष झाजेरी में बनेगा। हाँ, करोड़ ठीक पूर्व तक सब ठीक है। संख्यात में ग्रहण किए जाते हैं ना, तो करोड़ पूर्व की स्थिति वाला भी अगर कोई व्यक्ति हो उसको मन पर ज्ञान 8 वर्ष झाजेरी में होगा, तो वो हाँ, संख्यात ठीक। वर्ष की स्थिति वाला हाँ, कहलाता है। हाँ, ठीक है। आप लोग सब, वो किसी को कोई ये विषय कठिन लग रहा है या बहुत रुचिकर लग रहा है? किसी को कठिन लग रहा है तो प्लीज उसमें डाल दीजिए। देखिए, अब जितने अपन पढ़ रहे हैं सबको जुड़े हुए रहना है। ये नहीं है कि मुझे बहुत विषय कठिन लग रहा है। कठिन लग रहा है तो अपने खुद के पुरुषार्थ की कमी है। बार बार पढ़ने से विषय आ ही जाएगा। हाँ बोलो भारती। आंटी जी, ये 394 पे लाइन है कि संवर सामायिक स्वाध्याय आदि के द्वारा जो कर्म चित और उपचित हुए हैं उन्हें सम्यक पुरुषार्थ के द्वारा सुरक्षित रखते हुए निर्जरा। तो मतलब जो अपन ने कर्म ग्रहण किए उन्हें सुरक्षित रखना है अपने को, सुरक्षित या शुभ कर्म? नहीं, ये है ना, फिर बाद में इसका चेंज भी थोड़ा सी शब्दावली की है। यहाँ आशय ये था कि जो भी किए, जनरली क्या होता है, सामायिक संवर आदि करके होते तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, तुरंत कोई बात में निंदा करने बैठ जाते हैं, कुछ करने बैठ जाते हैं। तो कम से कम थोड़ी देर तो उनको सुरक्षित रखो, अपने आत्म भावों को शुद्ध रखो। यहाँ आशय ये था। और निर्जरा के क्षेत्र में वृद्धि करो। फिर इसको थोड़ा मुझे लगा इन कर्मों की निर्जरा करें, उनको सुरक्षित रखो। तात्पर्य था कि शुभ कर्मों को सुरक्षित कैसे रखोगे? जब मंद कषाई बनेंगे तभी तो शुभ कर्म सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो शुभ अशुभ। अभी कषाय, अभी मैंने सामायिक के द्वारा पुण्यार्जन किया, समझ लो, तो और फिर सामायिक के बाद जो पुण्यार्जन करके मैं पापार्जन शुरू कर रही हूँ, साता वेदनी आदि कर्म बांध रही हूँ, तो पुण्य के दलिक संक्रमित होंगे ना इसमें, वो तो मत करो। आंटी इस क्वेश्चन में सिर्फ शुभ जोड़ दे तो? जो शुभ कर्म चित और उपचित हुए हैं, ऐसा कुछ। हाँ, शुभ जोड़ दे तो। जो कर्म, मैंने तो इसको वैसे क्या उत्पन्न हुए कि अशुभ विचारों के द्वारा जो कर्म, हाँ जोड़ दो, ठीक हो जाएगा। वाक्य थोड़ा एक सेंटेंस इधर उधर कर दो। स्वाध्याय आदि के द्वारा जो शुभ कर्म चित और उपचित हुए हैं, ऐसा कर लो। हाँ कर लो। नई पीडीएफ में क्या आया, वहां चेंज हो क्या होगा? जो विचार उत्पन्न हुए मन में, ये विचार उत्पन्न हुए कि अशुभ विचारों के द्वारा जो कर्म चित उपचित, मैंने फिर बाद में अशुभ विचारों का कर दिया कि उनको सम्यक पुरुषार्थ से शीघ्र निर्जरा करो, और जो खराब किए हैं उनको शीघ्र शीघ्र सामायिक समर से निर्जरा करो। कुछ भी जोड़ दो ना, सेंटेंस ठीक कर लो। आप लिखा दीजिए ना। अगर पुरानी किताब है तब तो उसमें यही कर लो, अशुभ कर्म जोड़ दो, खाली जो शुभ कर्म चित उपचित हुए हैं उन्हें सम्यक पुरुषार्थ के द्वारा, खाली शुभ जोड़ दो उसमें। और कोई ने नई पीडीएफ से निकाला है तो पढ़ के सुनाएंगे? कोई किसी के पास है क्या प्रिंट आउट और निकाला हुआ? या स्क्रीन पे ले आओ ना, उसमें देखती हूँ क्या वाक्य आया। ठीक है, कोई खास बात नहीं है इसमें, क्यों टाइम लगेगा? 394 है, हम बाद में देख लेंगे आंटी, नहीं तो पीडीएफ खोल के देख लेंगे। क्लियर है, एकदम सिंपल है। हाँ हाँ, इसमें टाइम सबकी क्यों ओपन करें, आगे पढ़ो। ये कर्म ग्रंथ का जो विषय है, कर्म का विषय है। आगम में भी इस समय में, आगम में कर्म का वर्णन बीज रूप में मिलता है, बाकी कर्म साहित्यों में इसका विशेष रूप से वर्णन मिलता है। तो यहाँ विस्तार से जो डाला गया है, कृपया सब कोई बार बार पढ़िएगा। बहुत सरल लगने लगेगा बार बार पढ़ने से ये विषय, और इतना रुचिकर लगेगा, अपनी आत्मा पर अनुभूति करिएगा। अक्षय उपशम हो रहा है, उपशम हो रहा है। पढ़िए श्वेता जी। प्रश्न 418, समिकत्व के विषय में श्रमण निर्ग्रंथ शंका करते हैं कि क्षयोपशमिक समिकत्व और औपशमिक समिकत्व का लक्षण लगभग एक सा है, फिर दोनों को अलग अलग बताने का क्या कारण है? उत्तर,
ये नहीं सोचना कि ये शंका सिर्फ साधु को ही हो रही है। हो सकता है गौतम स्वामी के पास इतने 14,000 साधुओं में से अनेक साधु भगवान के साथ विहार करते थे, तो कई बैठे हो, उनके मन में शंका हो, कई साधु साध्वी भी पूछ नहीं पाते, अपने मन में रख रहे हैं क्यों है क्या है, तो गौतम स्वामी उनके मन का भी देख के पूछ लेते हैं। कभी शिष्य उनको पूछते थे तो वो वापस भगवान को पूछने चले जाते थे कि भगवान जवाब दे देंगे तो और सबको ज्यादा श्रद्धा आ जाएगी, इसलिए प्रश्न पूछते। शंका अपने को भी होती है, साधुओं को नहीं। क्यों मन पर ज्ञान अलग बताया, क्यों बताया क्षोभम संकित अलग? इन दोनों प्रकार की संकित को अलग अलग बताने के निम्नोक्त कारण है। अब दोनों के डिफरेंस है। पहला है उपशम संकित। उपशम संकित में दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियां उपशांत या क्षय होती है, जबकि क्षायक्षमिक संविकत्व में दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियों में से मिथ्यात्व मोहिनी और सम्यक मिथ्या मोहिनी का क्षयोपशम अर्थात प्रदेशोदय या उपशम या क्षय रहता है, एवं संकित मोहिनी के विपाकोदय की नियमा रहती है। सेकंड, इसमें गुणस्थान 4 से 11 होते हैं, जबकि क्षयोपशम संकित में गुणस्थान 4 से 7 होते हैं। उपशम संकित अल्पकालिक है क्योंकि इसकी स्थिति जगन्य उत्कृष्ट अंतर्मोहरत है, जबकि क्षयोपशम संकित दीर्घकालिक है क्योंकि इसकी स्थिति जगन्य अंतर्मोहरत उत्कृष्ट 66 सागरोपम जाजेरी है। उपशम संकित में जीव आयु बंध नहीं करता है, क्षयोपशम संकित में जीव आयु बंध करता है। प्रश्न, प्रथमोपशम अर्थात मिथ्यात्व से आकर उपशम संकित प्राप्त करना, उसमें जीव काल नहीं करता है, किंतु द्वितीयोपशम में काल करके 3 किल्बिषी को छोड़कर वैमानिक के शेष 35 भेदों में जाता है। 5, इसमें जीव उपक्षयोपशम संकित में जीव काल करके चारों गतियों में जाता है। उपशम संकित में श्रेणी आरोहण करता है, इसमें क्षयोपशम संकित में जीव श्रेणी आरोहण नहीं करता है क्योंकि इस संकित में संकित मोहिनी के विपाकोदय की नियमा है। प्रश्न पॉइंट 7, यह क्षायिक संकित के समान निर्मल है क्योंकि इसलिए इस संकित में अतिकम व्यतिक्रम अतिचार दोष नहीं लगता है, जबकि क्षयोपशम संकित में अतिचार दोष लगने की संभावना है। उपशम संकित एक भव में जगन्य 1 बार, उत्कृष्ट 2 बार और अनेक भवों में जगन्य 2 बार, उत्कृष्ट असंख्यात बार प्राप्त हो सकती है और द्वितीयोपशम की प्राप्ति 4 बार हो सकती है। क्षयोपशम संकित एक भव में जगन्य 1 बार, उत्कृष्ट पृथकत्व 1000 बार और अनेक भवों में जगन्य 2 बार, उत्कृष्ट असंख्यात बार प्राप्त हो सकती है। उपशम संकित में आहारक को छोड़कर शेष 4 शरीर होते हैं और इसमें 5 शरीर होते हैं। आंटी, क्षयोपशम संकित में अनेक भवों की अपेक्षा जगन्य 2 बार कैसे, मतलब 2 भव मिनिमम? हाँ, 2 भाव में बस एक बार ही आई उसको। अच्छा। 419, संकित किसे कहते हैं? उत्तर, दर्शन सप्तक यानी कि मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक मिथ्या मोहनीय, संकित मोहनीय और अनंतानुबंधी चौक, इनके क्षय क्षयोपशम या उपशम को संकित कहते हैं। दूसरा, नव तत्वों के स्वरूप पर यथार्थ श्रद्धा होना संकित है। तीसरा, स्व पर का भेद विज्ञान होना संकित है। 4, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म पर श्रद्धा होना संकित है। प्रश्न 420, क्षायिक संकित किसे कहते हैं? उत्तर, दर्शन सप्तक के क्षय से उत्पन्न भाव को क्षायिक संकित कहते हैं। प्रश्न 421, क्षयोपशम किसे कहते हैं? उत्तर, उदय प्राप्त कर्म पुद्गलों का क्षय एवं उद्यावली का बहिर्भूत गाति कर्मों के रस को उपशम करना क्षयोपशम कहलाता है। प्रश्न 422, क्षयोपशम के उपशम शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, क्षयोपशम में उपशम शब्द का अर्थ कर्म पुद्गलों के अनुभाग अर्थात रस को नष्ट करना, अर्थात कर्म पुद्गलों को विपाकोदय के अयोग्य करना उपशम कहलाता है। प्रश्न
423 श्योपशम से क्या प्रकट होता है? श्योपशम से गुण प्रकट होता है, जैसे कि अवधि ज्ञानावरणी कर्म के श्योपशम से अवधि ज्ञान प्रकट होता है। प्रश्न 424 श्योपशम चारों गाति कर्मों का ही क्यों होता है? उत्तर, गाति कर्म ही आत्मा के गुणों का नाश करते हैं, इसलिए क्षोभशम गाति कर्मों का ही होता है। अघाती कर्म आत्मा के गुणों का नाश नहीं करते हैं। प्रश्न 425 क्या उपशम भी चारों गाति कर्मों का होता है? कर्म के उदय को अयोग्य करना उपशम है। उत्तर, नहीं, उपशम सिर्फ मोहनीय कर्म का ही होता है। प्रश्न 426 चारित्र के विषय में शंका होती है कि सामायिक चारित्र में सावध्य योगों का त्याग हो जाता है, फिर छेदोपस्थापनीय चारित्र यानी कि महाव्रतों का आरोपण, बड़ी दीक्षा देने की क्या आवश्यकता है? चारित्रांतर के निम्नोत्तर 4 प्रश्नोत्तर भी हैं। उत्तर, प्रथम तीर्थंकर के साधु ऋजु जड़, अंतिम तीर्थंकर के साधु वक्र जड़ और महाविदेय के एवं 22 तीर्थंकरों के साधु ऋजु प्राज्ञ होते हैं। निश्चय नय से इनके नियमों में कोई अंतर नहीं होता है, किंतु मनुष्य का स्वभाव प्रायः काल के अनुसार होता है, इसलिए प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के शासन में छेदोपस्थापनीय चारित्र यानी कि बड़ी दीक्षा दी जाती है, क्योंकि यदि किसी साधु के चारित्र में दोष लग जाए तो उसे इस विचार से शांति संतुष्टि रहती है कि मेरे चारित्र में दोष लगा है, किंतु प्रायश्चित आदि के कारण मेरा महाव्रत सुरक्षित है। जिस काल में जड़ता रहती है उसी काल में बड़ी दीक्षा दी जाती है। प्रश्न 427 ऋजु जड़ किसे कहते हैं? उत्तर, ऋजु यानी सरल, जड़ यानी कि मंद बुद्धि। सरल हृदय वाले किंतु मंद बुद्धि वाले साधु ऋजु जड़ कहलाते हैं। प्रश्न 428 ऋजु प्राज्ञ किसे कहते हैं? उत्तर, प्राज्ञ यानी कि तीक्ष्ण बुद्धि वाले और ऋजु यानी कि सरल हृदय वाले साधु ऋजु प्राज्ञ कहलाते हैं। प्रश्न 429 वक्र जड़ किसे कहते हैं? उत्तर, वक्र यानी सरल न होना और जड़ यानी मंद बुद्धि वाले साधु वक्र जड़ कहलाते हैं। प्रश्न 430 क्या मध्य के 22 तीर्थंकरों के शासन में तथा महाविदेय क्षेत्र में बड़ी दीक्षा दी जाती है? उत्तर, नहीं, क्योंकि इनके शासन काल में साधु ऋजु प्राज्ञ होते हैं, इसलिए छेदोपस्थापनीय चारित्र यानी कि बड़ी दीक्षा नहीं दिया जाता है। प्रश्न 431 लिंग किसे कहते हैं? उत्तर, लिंग यानी कि चिन्ह, जैसे कि मुख वस्त्रिका, रजोहरण, साधु योग्य वस्त्र आदि जैन साधु के लिंग यानी कि चिन्ह है। प्रश्न 432 प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के साधु सफेद वस्त्र पहनते हैं, किंतु 22 तीर्थंकरों के साधु 5 वर्ण के वस्त्र पहनते हैं। यह लिंगांतर क्यों है? उत्तर, इसमें मौलिक सैद्धांतिक अंतर कुछ भी नहीं है। काल के सब प्रभाव से और स्वभाव भेद के कारण ही प्रथम और अंतिम तीर्थंकर भगवान सफेद वस्त्र पहनने की आज्ञा देते हैं। प्रश्न 433 प्रथम सरल हृदय रहते ना 22 तीर्थंकरों के साधु, तो आपस में किसी को अच्छे रंग का कपड़ा मिल गया, किसी को कैसा भी मिला, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता था, जानते हैं पुद्गल है, छोड़ना है। जबकि प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं में किसी को अच्छा मिला, बुरा मिला, ये रंग अच्छा है, वो रंग जैसे अपने होता है, रंग अच्छा नहीं है, ये सूट नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो उस प्रकार के भाव आ सकते हैं। इसलिए तीर्थंकर भगवान अपने शासन में आज्ञा दे देते हैं कि सफेद वस्त्र ही पहनना है। ऋषभदेव भगवान ने दी थी या भगवान महावीर ने दी। तो प्रत्येक आर्य में भरत ऐरावत क्षेत्र में प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के साधु वो, और 22 तीर्थंकर के शासन के साधु जो भी कपड़ा मिल जाए वो ले लेते थे। जरूरी नहीं कि मुख वस्त्रिका भी सफेद ही हो, जो मिल गया, जिस रंग का टुकड़ा मिल गया वही रंग की मुंहपत्ती पहन लेते हैं। प्रश्न 433 प्रथम और अंतिम तीर्थंकर 5 महाव्रत और सप्रतिक्रमण धर्म का प्रवचन यानी कि उपदेश देते हैं, किंतु 22 तीर्थंकर चातुर्याम और अप्रतिक्रमण का उपदेश देते हैं। प्रवचन में अंतर क्यों है?
प्रवचनांतर के 7 प्रश्नोत्तर हैं। उत्तर: पंच महाव्रत और चातुर्याम धर्म का अर्थ एक ही है, केवल शब्दों का अंतर है। यह शब्द भेद भी मनुष्यों के स्वभाव की भिन्नता के कारण है। प्रश्न 434, चातुर्याम शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर: याम यानी कि नियम। 4 नियम रूप धर्म के उपदेश को चातुर्याम कहते हैं। प्रश्न 435, चौथा याम यानी कि नियम कौन सा है? उत्तर: चौथे याम को बहिद्धा दाणाओ वेरमणम कहते हैं। प्रश्न 436, बहिद्धा दाणाओ वेरमणम का क्या अर्थ है? उत्तर: बहिद्धा दाणाओ वेरमणम यानी कि बाहर से वस्तु को ग्रहण करने का त्याग। सोने चांदी आदि की तरह स्त्री भी बाहरी सामग्री है, इसलिए बहिद्धा शब्द में ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह दोनों महाव्रतों को ग्रहण कर लिया गया है। 5 महाव्रत में ब्रह्मचर्य महाव्रत को अलग बताया गया है। प्रश्न 437, क्या ऋजु प्राज्ञ साधु प्रतिक्रमण करते ही नहीं है? उत्तर: ऋजु प्राज्ञ साधु जिस समय दोष लगे उसी समय प्रतिक्रमण कर लेते हैं, इसलिए उनके लिए देवसीय, रायसीय, पक्षी, चौमासी, संवत्सरी प्रतिक्रमण करने का विधान नहीं है। और अभी कालो काल प्रतिक्रमण न हो, अगर सुबह साधु प्रतिक्रमण न करे तो एक बूंद पानी भी नहीं ले सकता है मुंह में। वो इतने सरल हृदय वाले होते, कहीं दोष लगा वहीं बैठ के प्रायश्चित कर लिया, बस खत्म। और कोई साधु ऐसे भी होते थे जीवन पर्यंत करोड़ पूर्व तक की उनकी साधु पर्याय रहती, देशों करोड़ पूर्व 8 वर्ष कम, कभी दोष ही नहीं लगाते थे। इतना संयम का शुद्ध निरतिचार पालन कर लेते थे। अभी भी देखो गौतम स्वामी थे, कोई दोष नहीं लगाया उन्होंने जीवन में, लेकिन फिर भी कालो काल प्रतिक्रमण करने की आज्ञा थी। वो दोनों टाइम प्रतिक्रमण करते थे, पक्षी करते थे, संवत्सरी, चौमासी सभी करते थे, क्योंकि अभी के काल स्वभाव के कारण स्वभाव वैसे हो जाता है। लोग अब ठीक पढ़िए, कोई हैंड रेज है प्रीति? आंटी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वो जो क्वेश्चन 426 है जिसमें वो बड़ी दीक्षा दी जाती है, समझ में नहीं आया कि क्या प्रश्न है उसमें? बड़ी दीक्षा दी जाती है प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर समय में। वो मतलब उनको दीक्षा देने के बाद उनको कोई अत्याचार लगता है तो वो ये बोलते हैं कि हमारे 5 महाव्रतों में दोष नहीं लगा। समझ में नहीं आया। इसका है कि पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं को बड़ी दीक्षा देते हैं। बड़ी दीक्षा में क्या होती है? महाव्रत स्थापित किए जाते हैं। 5वां 10वें कालिक सूत्र के द्वारा महाव्रतों का आरोपण किया जाता है। तो अगर दोष लग जाए तो वो शांत हो जाते हैं कि कम से कम चारित्र में दोष लगा है, मैं पश्चाताप प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाऊंगा, लेकिन मेरे महाव्रत सुरक्षित है। खाली शब्द भेद है, उसी से उनको संतुष्टि हो जाती है। और 22 तीर्थंकरों के साधु होते हैं, उन्हें आवश्यकता ही नहीं है, वो समझते हैं कि दोष लगा है, प्रायश्चित ले लिया। नहीं मतलब छोट दीक्षा और फिर बाद में बड़ी दीक्षा के बीच में अगर कोई दोष लगता है तो ऐसा नहीं, पूरे जीवन काल में। बड़ी दीक्षा जब 7 दिन या 6 महीने, उत्कृष्ट 6 महीने बाद दी जाती है, 7 दिन के बाद भी दी जाती है, उसके बीच में भी दोष लगे तो वो सामायिक चारित्र में दोष लगता है, दे देते हैं गुरु, तब तो ठीक है। 7 दिन में लगा सामायिक में दोष, फिर जीवन पर्यंत में कभी भी लगे तो दोष की शुद्धि कहते हैं हमारी हो गई, हमारे चारित्र में दोष लगा, हमारे महाव्रत सुरक्षित है। 2 बार दे दिया ना, सामाजिक दीक्षा दी तो सभी का त्याग तो हो ही गया, खाली शब्द भेद है। अच्छा, ये सारे के कारण संतुष्टि हो जाती है। जय जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ बोलिए सुनील जी। ये भाभी जी जैसे 410 जो है क्वेश्चन, उसमें आपने अवधि ज्ञान में दूसरा गुण स्थान और जुड़वाया है। हाँ। 2 और फिर 4 से 12। तो दूसरे गुण स्थान में अवधि ज्ञान जो है, ये 6 अवलिका के चरम समय तक जो भी जीव ग्रहण करेगा वो ज्ञान पूर्वक ही ग्रहण करेगा। नहीं, क्योंकि कोई जो भी होगा नहीं, अवधि ज्ञान प्राप्त कर लिया उसने। उपशम समकित में कोई नेरिक देवता ने अवधि ज्ञान प्राप्त किया, उनके तो भाव प्रत्यय जैसे ही समकित आई अवधि ज्ञान हो गया। दूसरा गुण स्थान उनके आ रहा है, तब तक उनके अवधि ज्ञान है नहीं। उस ज्ञान में जैसे अनंत अनुबंधी कषाय का उदय होने से ही तो वो गिरेगा ना।
दूसरे गुणस्थान में जब भी आएगा। नहीं, अनंतानुबंधी, हाँ अनंतानुबंधी कषाय का उदय हो जाएगा, ठीक बात है। हाँ, तो वैसे परिणामों में भाभी जी, क्या जब जीव गिरता हुआ है, 6 आवलिका का समय है उसके पास, तो ऐसे गिरते गिरते वो हर समय में मतलब ज्ञानपूर्वक देख पाएगा, या उसकी कुछ मिश्र अवस्था उस तरह की घटित होगी जीव के साथ? नहीं, ज्ञान है उसके। निरिक देवता में तो भाव प्रत्यय ज्ञान है, उपयोग लगाओ नहीं लगाओ अलग बात हो गई, ज्ञान का क्षोभम चल रहा है उनके। मतलब वो ज्ञान से ही देखेगा जो भी देख रहे हैं उस समय। हाँ, उपयोग नहीं लगाए अलग बात है। निरंतर देवता है, उपयोग लगा के थोड़ी रहते हैं, उपयोग लगाए तो है। अभी मैं भी उपयोग लगाऊं कि मुझे बाहर क्या आवाज आ रही है तब है, नहीं तो ठीक है एक सामान्य आवाज कोई आ रही है, उपयोग बिना ध्यान भी नहीं जाता है। तो अभी ज्ञान का भी उपयोग लगाते हैं तब उनका अनुभूति होती है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि ऐसे परिणाम में अनंतानुबंधी कषाय का उदय हो गया तो 6 आवलिका के पीरियड में अगर वो उपयोग लगाएगा तो वो क्या ज्ञान से ही देखेगा या कोई कुछ दूसरे परिणाम घटित होंगे? नहीं, शास्त्रकार कहते हैं ज्ञान ही। नहीं तो फिर ये भाभी जी जैसे चल माने चलिए सिद्धांत के अनुसार ये चीज घटित हो जाएगी। हर जगह चल माने चलिए सिद्धांत से व्याख्या नहीं की जाती है ना। हाँ, तो इसमें फिर जमाली मान्यता ज्यादा तो उपयुक्त हुई। चल माने चलिए सिद्धांत को आप कर लीजिए ना, कर्म ग्रंथकार मान ही नहीं रहे हैं ज्ञान दूसरे गुण स्थान में। वो कह रहे हैं कि वो चलित हो गया, मिथ्यात्व में जाने वाला है, हम ज्ञान ही नहीं मान रहे हैं, उसमें अपेक्षा से कथन है। तो इसमें फिर वो जमाली वाले मान्यता है वो ज्यादा घटित हो रही है क्या? जब तक वो कार्य पूरा नहीं होता, हाँ, जब तक उसे कहा जाए। पूरा क्यों हुआ? अभी तक ज्ञान तो है ही, मिथ्यात्व मोहिनी तो उसकी उपशांत है, मिथ्यात्व और मिश्र तो उपशांत है, उदय में नहीं आई है। दूसरे गुण स्थान में सिर्फ अनंतानुबंधी का ही तो उदय हुआ है। हाँ। मिथ्या दृष्टि के तो दर्शन मोहिनी का भी उदय जरूरी है ना, मिथ्यात्व मोहिनी का। तो मूल चीज तो उदय में आई नहीं है, मिथ्यात्व मोहिनी उसके दूसरे गुण स्थान में। ठीक है भाभी, कृपा करें। विमला जी। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो आंटी। हाँ बोलिए। 428 प्रश्न और रज्जु प्रयाग किसे कहते हैं? प्रयाग यानी तत्क्षण बुद्धि वाले। तत्क्षण क्या होता है? तीक्ष्ण। तीक्ष्ण, बहुत बुद्धिमान होते हैं। बहुत बुद्धिमान। हाँ, तीक्ष्ण बुद्धि यानी बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान। बहुत बुद्धिमान। बोलिए। प्रणाम जी। हाँ। ये स्त्री को सामग्री के रूप में क्यों देखा जाता है? स्त्री को बस वैसे ही समझ जाते हैं ना कि स्त्री एक बाह्य सामग्री तो है। लेकिन जब तीर्थ की स्थापना होती है तो श्रावक श्राविका साधु साध्वी चारों ही होते हैं। 22 तीर्थंकर के समय में भी यही था। तो फिर स्त्री को सामग्री के रूप में क्यों मानते हैं उनको? सामग्री यानी बाह्य है, वो लोग समझ जाते हैं 22 तीर्थंकरों के साधु ऋजु प्राज्ञ होते हैं ना, इसलिए भाई जैसे कि वस्तुएं लेना बाह्य सामग्री है, उसी प्रकार स्त्री भी बाह्य सामग्री है। वो दोनों समझ जाते हैं कि दोनों का त्याग करना है, स्त्री का भी त्याग करना है और बाकी परिग्रह का भी त्याग करना है। वो एक शब्द में ही समझ जाते हैं। अच्छा, इसलिए खाली समझने का भेद है, एक शब्द से समझ जाते हैं। अभी के साधुओं को अलग अलग शब्दों से बताना पड़ता है। जैसे ऋषभदेव भगवान के पास साधु गोचरी लेने गए, देरी से आए कुछ साधु, तो भगवान ने पूछा क्या हुआ? कहा कि हम नट का नाच देखने लग गए थे। तो भगवान ने कहा नट का नाच नहीं देखना चाहिए। तो इतने सरल थे। दूसरे बार फिर देरी से आए तो क्या हुआ? हम नट का नहीं, हम नटनी का नाच देख रहे थे। तो कहा नहीं, नटनी का भी नाच नहीं देखना है। जबकि 22 तीर्थंकर के साधु हैं तो वो तो समझ जाते हैं, एक बार नट का मना किया तो समझ जाएंगे हमको कोई नाच गाना कुछ नहीं देखना है। और 23 अभी 24वें तीर्थंकर के अभी है नहीं, अभी विद्यमान साधुओं में ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। अगर नट का नाच देख के आए आचार्य या गुरु कहे कि वापिस क्यों गए, नटनी का देखे, आपने तो सिर्फ नट का मना किया था, नटनी का तो नहीं किया, गलती आपकी है। अब ऐसी प्रवृत्ति रहती है। घरों में भी देखो तो ये प्रवृत्ति रहती है, आपने वही कहा था, आपकी गलती है। ठीक है, समझ में आया, कृपा करें। जय जिनेन्द्र साहब प्रणाम। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। मैं ये कह रही थी, आपने जो अभी बताया कि महाव्रत हमारे सुरक्षित है और वो जिंदगी भर के जो भी पाप लगे उससे छुटकारा मिला, तो ये कौन से मतलब टाइम से पहले जब से अभी तक दीक्षा ली वो टाइम या आगे वाले टाइम के लिए? आगे जैसे हमेशा पूरे साधु काल में अगर साधु मान लो 100 वर्ष तक संयम पाल रहा है, वो जब भी दोष लगेगा भगवान महावीर के अभी के साधुओं में और पहले तीर्थंकर के, तो प्रायश्चित ले लेंगे।
शुद्ध होंगे, प्रायश्चित ले लिया हमने तो हमारे महाव्रत सुरक्षित है। जबकि 22 तीर्थंकरों के साधु ऋजु सरल बुद्धि वाले होते हैं, बहुत बुद्धिमान और सरल हृदय वाले होते हैं, उनको महाव्रतों की जरूरत ही नहीं है। वो चारित्र में दोष लगा, प्रायश्चित ले लिया, बस हमारा संयम सुरक्षित है। और अभी के साधु अगर महाव्रत नहीं दो तो उनके मन में बेचैनी रहेगी, समाधि भाव नहीं रहेगा, हमारे दोष लग गया, हमारे महाव्रत खंडित हो गए, चारित्र में दोष नहीं, तो ये संतुष्ट रहते हैं कि हमारे महाव्रत सुरक्षित है। अच्छा सर, धन्यवाद, थैंक यू। क्लियर हो गया श्रेया जी? हाँ हो गया सर। पढ़िए श्वेता जी। 438 महाविदेह क्षेत्र के और 22 तीर्थंकरों के साधुओं के लिए दोष लगे तब उसी समय प्रतिक्रमण करने का यदि विधान है तो अप्रतिक्रमण धर्म क्यों कहते हैं? उत्तर, अशब्द अल्प और अभाव दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। यहाँ भी अप्रतिक्रमण अल्प और अभाव दोनों अर्थों में है। जैसे जिस समय दोष लगा उसी समय प्रतिक्रमण कर लेना अल्प के अंतर्गत है, और जो देशों करोड़ पूर्व तक भी संयम में दोष नहीं लगाते हैं उनके लिए प्रतिक्रमण करना अनिवार्य नहीं है। कषाय कुशील निर्ग्रंथ अप्रतिसेवी होते हैं, यानी कि संयम में दोष नहीं लगाने वाले होते हैं। ठीक है, उनके लिए अपने जैसे प्रतिक्रमण नियत किया गया है कि ध्यान करना है, ये करना, कुछ नहीं, सामान्य बैठे और जो भी रूप में गुरु के समक्ष कर लिया, अपना बैठ के आत्मा से कर लिया, हो गया प्रतिक्रमण। मन में पार्टियां आदि नहीं है उनके लिए कि ऐसे विधि है ये करना, वो सबका नियम ही नहीं है। प्रश्न 439 क्या पहले और अंतिम तीर्थंकर के कषाय कुशील निर्ग्रंथों को भी प्रतिक्रमण करना अनिवार्य है? उत्तर, हाँ गौतम स्वामी भी उभय काल प्रतिक्रमण करते थे। प्रश्न 440 प्रावचनिक किसे कहते हैं? प्रावचनिकांतर के निम्नोक्त 6 प्रश्नोत्तर हैं। उत्तर, प्रवचनों यानी कि आगमों का ज्ञाता अर्थात बहुश्रुत मुनि प्रावचनिक कहलाता है। प्रश्न 441 एक प्रावचनिक एक तरह की प्रवृत्ति करता है और दूसरा प्रावचनिक दूसरी तरह की प्रवृत्ति करता है, इस शंका का क्या समाधान है? उत्तर, चारित्र मोहनीय का क्षयोक्षम भिन्न भिन्न प्रकार का यानी कि असंख्यात प्रकार का होने से तथा उत्सर्ग अपवाद मार्ग के कारण भी प्रवृत्ति में अंतर पड़ जाता है। प्रश्न 442 चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोक्षम कौन से गुणस्थान से प्रारंभ होता है और कौन से गुणस्थान तक रहता है? उत्तर, चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोक्षम 4 से 10 गुणस्थान तक रहता है। पॉइंट 1 दर्शन सप्तक का क्षयोक्षम 4 से 7 में क्या है? दर्शन त्रिक और अनंतानुबंधी चौक, सम्यक मोनी, सम्यक मिथ्या मोनी और मिथ्यात्व मोनी। किसी को लिखना हो तो लिख लो बुक में अपने। आपने किसी प्रश्न में पूरा खोला है आंटी, ये वाला प्रश्न 419। हाँ तो यहाँ लिख लो ना आप लोग अपना कि प्रश्न 419 देखें। श्वेता जी बहुत अच्छा पढ़ के आ रहे हैं, पुराना आगे का सब उनको ध्यान रहता है। सब कोई ऐसे ही पढ़ के आया कीजिए। पढ़िए। 9वें गुणस्थान के संख्यात भाग बीतने तक संजलन लोभ को छोड़कर शेष 20 प्रकृतियों का क्षयोक्षम रहता है, तत्पश्चात उपशांत या क्षय हो जाती है। प्रश्न 443 क्या 10वें गुणस्थान में भी संजलन लोभ का क्षयोक्षम ही होता है? उत्तर, हाँ, यद्यपि 9वें गुणस्थान में संजलन क्रोध मान माया के बंध और उदय विच्छेद के बाद उत्तरोत्तर बढ़ती हुई विशुद्धि के प्रकर्ष से जीव पूर्वबद्ध संजलन लोभ के अनुभाग को अत्यंत हीन करता है तथा नवीन बंध भी अत्यंत मंद अनुभाग का करता है, किंतु वे दलिक भी क्षयोक्षम के योग्य ही होते हैं। अतः 10वें गुणस्थान में भी संजलन लोभ का क्षयोक्षम ही होता है। ये देखो थोड़ा कठिन है इसकी वाक्यावली, इस उत्तर की आप लोग बार बार चिंतन करके पढ़ेंगे, अपने हाथ से 2-3 बार लिख लीजिएगा कॉपी में, ध्यान आ जाएगा। ठीक है कांता जी, आप दिख रहे हैं सामने मुझे। प्रश्न 444
क्षयोक्षम असंख्यात प्रकार का क्यों होता है? उत्तर, अध्यवसाय असंख्यात प्रकार के होते हैं, इसलिए क्षयोक्षम भी असंख्यात प्रकार का होता है। अध्यवसाय किससे कहते हैं? आत्मा के परिणाम असंख्य प्रकार के होते हैं। प्रश्न 445, उत्सर्ग मार्ग किसे कहते हैं? उत्तर, उत्सर्ग मार्ग का अर्थ है संयम के नियमों का विधान अर्थात आचार पालन, जिससे आंतरिक जीवन की शुद्धि और चारित्र आदि गुणों की वृद्धि होती है तथा जिसका सदा पालन किया जाए वह उत्सर्ग मार्ग यानी कि राजमार्ग मोक्ष मार्ग कहलाता है। प्रश्न 446, अपवाद मार्ग किसे कहते हैं? उत्तर, विशेष कारणों से जिसका पालन किया जाए वह अपवाद मार्ग है, जैसे कि रात्रि में साधु को मकान की आज्ञा नहीं लेनी चाहिए, किंतु गृहस्थ के घर मृत्यु आदि का प्रसंग उपस्थित हो जाए तो गृहस्थ के कहने पर साधु को बाहर जाना पड़ता है तथा दूसरे मकान की आज्ञा लेकर ठहरना पड़ता है। यह अपवाद मार्ग है। प्रश्न 447, कल्पांतर किसे कहते हैं? कल्पांतर संबंधी 3 प्रश्नोत्तर हैं। उत्तर, कल्प यानी कि आचार, स्थविर कल्प और जिन कल्प भगवान की आज्ञा में है और दोनों कर्म क्षय के कारण है, किंतु इनके कल्प भिन्न भिन्न है। इस भिन्नता को कल्पांतर कहते हैं। प्रश्न 448, स्थविर कल्पी किसे कहते हैं? उत्तर, गच्छ में रहकर जो मुनि स्व और पर को अपने कल्पानुसार यानी कि मर्यादानुसार धर्म में स्थिर करे वे स्थविर कल्पी कहलाते हैं। ये अल्प कष्ट वाली धर्म क्रिया करके भी धर्म की बहुत प्रभावना करते हैं। जैसे अपने अभी साधु साध्वी गच्छ में रहते हैं, व्याख्यान देते हैं, ज्ञान सिखाते हैं, उनसे हम प्रेरणा पाकर हम भी धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, वे स्थविर कल्पी है। अभी जिन कल्पी कोई भी नहीं है, क्योंकि पूर्व धर्म मुनि नहीं है, इसलिए जिन कल्पी कोई भी नहीं है। प्रश्न 449, जिन कल्पी का वर्णन कीजिए। उत्तर, जिन कल्प को अंगीकार करने वाले साधक पहला, सहनन की अपेक्षा प्रथम सहनन वाले और काल की अपेक्षा केवली काल में होते हैं। तीसरा, ज्ञान की अपेक्षा जगन्य 9वें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु उत्कृष्ट देशों 10 पूर्व के धारक होते हैं। इनको आगमों का ज्ञान उसी प्रकार कंठस्थ होता है जिस प्रकार सभी को अपना नाम कंठस्थ होता है। देखो कितनी बड़ी चीज है, पुरुषार्थ करके किया है। आधी रात को नींद में उठा के बोलो नाम बता देंगे अपने को। पूर्वों का ज्ञान उनको ऐसे याद रहता है, अपने नाम के समान याद रहता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है, कितनी ऊंची उन्होंने साधना की होगी जो ऐसे पूर्वों को ज्ञान का कंठस्थ किया है। जिन कल्प अंगीकार करने के अक्षर देखना इनकी साधना का, बार बार बोलूंगी। देखो, अशुभ भावनाओं के त्याग का अभ्यास कर लेते हैं। अपन है कि चित्त को एकाग्र करने का भी बार बार अभ्यास। ये तो कितनी पहले गच्छ में रह के प्रैक्टिस करते हैं कि कभी दिमाग में अशुभ विचार नहीं है। छद्मस्त है, इनको केवल ज्ञान नहीं होता है जिन कल्पी अवस्था में, लेकिन इतने निर्मल परिणाम। सोचो उनके कितनी मानसिक शांति रहती होगी, क्योंकि पहले ही वो प्रैक्टिस कर लिया, हमको अशुभ विचार लाना ही नहीं है। हाँ, पढ़ो फिर। जिन कल्प अंगीकार करने के कर लो सबको, इसको पेंसिल से चाहे अपनी बुक में, बुक खराब नहीं होगी, मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन वापस पढ़। जिन कल्प अंगीकार करने के पूर्व ये अशुभ भावनाओं के त्याग का अभ्यास कर लेते हैं। ऐष्णादि विषय के अलावा ये किसी से बातचीत नहीं करते हैं। इनमें कोई छिद्र प्राणी और कोई अछिद्र प्राणी यानी कि बोल दो, इनकी अंगुलियों में बता दे, तुम बताया हुआ इनकी अंगुलियों में, जैसे अपनी अंगुलियों में मेरे तो ये छेद है, तो पानी लो, खाना लो, नीचे बूंदे गिरेगी। तो जो जिन कल्पी में छिद्र नहीं होते, तीर्थंकरों के तो छिद्र होते ही नहीं, होता ऐसे ही गोचरी करते हैं, ऐसे ही पानी पीते हैं। लेकिन जिन साधुओं के अगर छिद्र होते हैं वो पात्रा रखते हैं, और जिनके छिद्र नहीं होते हैं वो पात्रा नहीं रखते हैं। अर्थात जिनके हाथ निश्छिद्र होते हैं वे हाथ में आहार पानी लेते हैं, और जिनके हाथों में छिद्र होते हैं वे पात्र रखते हैं। जिन कल्पी मुख वस्त्रिका और रजोहरण अवश्य रखते हैं, किंतु वस्त्र और पात्र की भजना है। ये महाकष्टकारी क्रियाएं करने में समर्थ होते हैं, जैसे कि शमशान आदि में घोर परिशहों एवं उपसर्गों को निर्भयता से सहन कर लेते हैं। रोग आदि में चिकित्सा नहीं करते हैं।
आंख से भी कांटा आदि नहीं निकालते हैं। देखो उनके वो सुभद्रा की कहानी सबको पता होगी कि उसके घर में साधु आए, उसने आंख में कांटा देखा, तो पहले जमाने में ना जीभ से कांटा निकालते थे आंख का, तो वो तो समझ गई कि ये पडिमाधारी साधु है, इनके आंख में वेदना वो निकाले, और साधु ने उस पर कलंक लगाया था। सबको ध्यान होगा, नहीं होगा तो एक दूसरे से कहानी पढ़ लेना। तो जिन कल्पी मुनि उसके यहाँ गोचरी लेने आए हुए थे और उसने आंख से कांटा निकाला था। वो हाथ से नहीं निकालते हैं, अगर कांटा है तो है, जीवन पर्यंत पड़ा रहता है वो कांटा, उन्हें अनुभूति नहीं, वो अपने ज्ञान में, अपने ध्यान में, अपने चारित्र में ही लीन रहते हैं। गोचरी के लिए तो जाना ही पड़ता है उन्हें, किसी से बातचीत नहीं, कहीं अगर किसी खंडर आदि में ही रहते हैं वो, अगर आग लग जाए तो भी वो बाहर नहीं निकलते हैं, किसी ने देख लिया उनको हाथ पकड़ के धीरे आग निकाल दिया तो आ जाते हैं। सामने से शेर आए विहार कर रहे हैं तो वो नहीं हटेंगे, और अगर कोई कीड़ी दिख जाए तो उसकी दया के लिए वो हट जाएंगे। कैसे कैसे जैन शासन में साधु होते हैं। अपन अभी वर्तमान के भी साधुओं की आत्मा देखो, सामान्य नहीं होते हैं। ठीक है, किसी से किसी ने ये पानी ले लिया, किसी ने कच्चा वो पी लिया, लेकिन बहुत ऊंची साधना होती है जैन साधुओं के। टाइम हो गई ना श्वेता? ये प्रश्न पूरा कर दूं? अच्छा कर लो। हाँ, भूख प्यास आदि पर इस प्रकार विजय प्राप्त कर लेते हैं कि 6 माह तक आहार न मिले तो भी घबराहट का अनुभव नहीं करते हैं। ये खड़े ही रहते हैं, यदि बैठे तो उकड़ू आसन में ही बैठते हैं, क्योंकि इनके पास आसन नहीं होता है। ये नित्य लोच करते हैं। देखो जैसे लोग शेविंग करते हैं वैसे छोटे छोटे बाल उगते हैं, इनका नियम है, रोज उनको तोड़ना रहता है। और बैठते नहीं है, सोते नहीं है, क्योंकि आसन बिना साधु बैठ नहीं सकता है, आसन ही नहीं रहता है इनके पास, खाली उकड़ू आसन से। देखो क्या शरीर को साध लेते हैं, कितनी काया से ममत्व हटा देते हैं। ये ऐसे ऐसे ऊंची साधना करने वाले जैन साधु होते हैं। अभी वर्तमान के हिसाब से अपने से तो अनंत गुणा साधुओं का जीवन ऊंचा होता है। ठीक है, जय जिनेन्द्र साहब सबको। बहुत कृपा कराई आंटी, जय जिनेन्द्र।